Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2873, In the Isolated Island, TNPFFT, एक धमाके के साथ, जियाओ यान और किंग युआन तियानयुआन पर्वत से बाहर निकल गए, जैसे कि वे खंडहर की काली धुंध से नीचे कूद गए, और किसी परेशान दुनिया में चले गए। ऊपर देखते हुए, ये थोड़ी गर्म दुनिया है। दुनिया में आग की लपटों के अनगिनत ज्वार हैं, जो आग की लपटों के सच्चे अंत की तरह हैं। उदास हवा चलती है, और आग की लपटें बह रही हैं। ऐसी असामान्य रूप से शांत दुनिया में, आग की लपटों की दुनिया में तैरता हुआ एक अकेला द्वीप है। यह ऐसा दिखता था, और जियाओ यान ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया कि वे क्या जानते थे। बिल्कुल वही, लौ की दुनिया में उग्र आग चरम तक जल रही थी, और यहाँ तक कि जियाओ यान के शरीर और किंग युआन में शानदार पवित्र लौ की आग भी थोड़ी हैरान थी। लौ की दुनिया में अलग थलग द्वीप 100 मील के दायरे में है, और इसका शरीर पिच काला है। यद्यपि यह किसी भी जीवन की सांस को महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें निहित संकट शायद स्वयं स्पष्ट है। वह तियान युआनजी है, मानव दुनिया के केंद्र में विश्व गुरु, उन कुछ लोगों में से एक जो इस दुनिया में लड़ाई के सबसे करीब हैं। द्वीप में प्रवेश करें और हर समय मेरा पीछा करें। जियाओ यान ने भारी सांस ली, और वह स्पष्ट रूप से अलग थलग द्वीप में बढ़ती जबरदस्ती को महसूस कर सकता था, और तुरंत किंग युआन से कहा। हाँ, किंग युआन ने सिर हिलाया, और उसके पीछे 12 स्वर्गदूत पंखों को थोड़ा उकसाया गया, एक भयानक शक्ति के साथ लहराया गया जिसने आत्मा को पकड़ लिया। जाओ। थोड़ी देर बाद, बिना कोई रोक टोक किए, दोनों एक फ्लैश में अलग थलग द्वीप में गायब हो गए। लौ की दुनिया छोड़ने और अलग थलग द्वीप में कदम रखने के ठीक बाद, जियाओ यान का दिल धीरे धीरे अपने चारों ओर सुनहरी लाल मिट्टी को देखते हुए असहज हो गया, और यहाँ तक कि उसके पीछे राक्षस वस्त्र भी थोड़ा कंपन कर रहा था, जैसे कि वो इन पदार्थों से कुछ सूंघ सकता था। एक ट्रक र का गतिशील उतार चढ़ाव। इस अलग थलग द्वीप में ये खाली लगता है, क्या केवल यह विशाल चौक है? वो आदमी तियान युआनजी कहाँ है? किंग युआन की आलसी आंखों ने चारों ओर नजर डाली, विशाल आत्मा धारणा और स्वर्गदूतों की दिव्य शक्ति के साथ मिलकर, लेकिन कोई संदिग्ध आभा नहीं मिली, और तुरंत आश्चर्य हुआ। जियाओ यान का दिल भी एक अवर्णनीय भ्रम से भर गया था, और उसकी आंखें तुरंत उसके सामने विशाल चौक को देखते हुए उमड़ पड़ी। चौक की जमीन पिच काले चट्टान क्रिस्टल से भरी हुई थी, और चौक पर दर्जनों सफेद जेड भी थे। पत्थर के खंभों ने एक दूसरे को घेर लिया, एक बेहद अजीब व्यवस्था बनाई, जिसमें उन पर चक्कर आने वाली धाराएं फैल गईं। जिस क्रम में रन को व्यवस्थित और संयुक्त किया गया था, वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियाओ यान ने कभी नहीं सुना था। हालांकि, दिव्य आंदोलन कोर शिलालेख, जिसने लंबे समय तक शरीर में कोई आंदोलन नहीं किया था, विशाल उतार चढ़ाव के साथ फूट पड़ा, जो जियाओ यान को किसी चीज की चेतावनी देता प्रतीत होता था। इन सफेद जेड स्तंभों के केंद्र में, सुनहरे लाल लपटों से ढकी अनगिनत जंजीरें हैं। जंजीरों के अंत में, लगभग पारदर्शी सुनहरी रोशनी का एक समूह मंडरा रहा है। ये केवल अस्पष्ट रूप से पाया जा सकता है कि एक निश्चित अत्यंत कमजोर आत्मा शरीर प्रतीत होता है। होना। दूसरा बड़ा जियाओ बाओ। इस पल में, जियाओ यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब हो गई। देवताओं की आत्मा की धारणा के साथ, उत्तरार्ध की पहचान पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बहुत शांत है, और शांति जियाओ यान को अवास्तविक महसूस कराती है। भाई जियाओ यान, क्या गलत है? जियाओ यान को इस तरह की गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए, किंग युआन हैरान था और केवल जियाओ यान को देख सकता था। ठीक नहीं, चूंकि यह तियान युआनजी का अंतिम निवास है, इसलिए इतना शांत रहना असंभव है। नहीं, बाहर निकलें, जा। ओ, शियाओ यान की आंखें तेज और तेज हो गईं, और फिर वो किंग युआन के साथ भागने के लिए तैयार हो गया। हाँ, जियाओ परिवार के वंशज वास्तव में एक सतर्क लड़का है। हालांकि, चूंकि युगों के लिए इस भगवान की योजना को आपके जियाओ कबीले द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
अब आपके लिए प्रायश्चित की प्रतीक्षा करना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही जियाओ यान और दोनों इस अलग थलग द्वीप को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक दुनिया भर में एक धुंधली आवाज गूंज उठी। ठीक है, तियान युआनजी, ऊपर देखते हुए, इस जलती हुई दुनिया में आकाश को देखते हुए, सुनहरे कवच में एक आकृति पतली हवा से बाहर खड़ी होती है। उत्तरार्ध एक निश्चित सुनहरे ब्लेड को पकड़े हुए है, जो उसके पूरे शरीर पर स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति की राजसी आभा को दर्शाता है। पवित्र लॉ सूची में छठे स्थान पर पवित्र लॉ, जियूतियन जुशेनियन। इस आकृति की उपस्थिति को देखकर किंग युआन की आवाज धीरे धीरे गंभीर हो गई। यद्यपि यह पवित्र लॉ केवल छठे स्थान पर है, यह आज दुनिया में दिखाई देने वाली पवित्र ज्वालाओं में सबसे मजबूत लॉ है, क्योंकि इसमें अभी भी देवत्व का अवशेष है। इसके अलावा, ये कहा जाता है कि इस लॉ में लड़ने वाले देवता के बारे में कुछ छिपे हुए अस्तित्व भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लॉ निष्पादन का तारांकन है। इसकी दिव्य शक्ति दूसरे दिव्य हथियार, दिव्य शासक से भी आगे निकल जाती है। एक लंबे इंतजार के बाद अंत में एक नया अध्याय खोला जाना है। जियाओ कबीले का युग, क्षेत्र के बाहर, और स्वर्गदूतों का राज्य बीत चुका है। तियान युआनजी के सुंदर चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान दिखाई दी, लेकिन जब वो बोल रहा था, तो पूरी लॉ की दुनिया में तापमान तेजी से बढ़ गया, और यहाँ तक कि सुनहरे थंडर आग का एक निशान धीरे धीरे हवा से फैल गया। दमनकारी घुटन नहीं, वह बहुत शक्तिशाली है। आपकी शक्ति के साथ उसे हस्तक्षेप करने और कैद करने का कोई तरीका नहीं है, और आप केवल परिणाम प्राप्त करेंगे। ये देखकर कि किंग युआन के हाथ में स्वर्गदूत राजदंड और स्वर्गदूत कबीले की पवित्र लौ शुद्ध प्रकाश से झिलमिला रही थी, जियाओ यान ने किंग युआन को रोकने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्वर्गदूतों की रानी निश्चित रूप से स्वर्गदूत आशीर्वाद, हस्तक्षेप, कारावास और कई अन्य शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर कि वो तियान युआनजी को बिल्कुल भी बाधा नहीं डाल सकती है। स्वर्गदूतों की एक नई रानी। आज खत्म होने के बाद इसे तारांकन वैसे एक स्वर्गदूत प्रशंसा दें। तियान युआनजी के हाथ में सोने का ब्लेड धीरे धीरे उछला और तुरंत कुछ भयानक शक्तियों को प्रेरित किया जो एक दुनिया को पार कर गए, धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त किया और इकट्ठा हुए, जैसे कि वो किसी प्रकार का भगवान को नष्ट करने वाला झटका कर रहा था। स्वर्गदूतों की प्रशंसा, ये स्वर्गदूतों के राज्य में आशीष का उच्चतम स्तर है, और यह एक स्थायी आशीर्वाद है। पूर्व डाकियान विश्व प्रतिभाओं ने स्वर्गदूतों और संतों के अस्तित्व के कारण विदेशी पावरहाउस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जी सने डाकियान दुनिया में कई पावरहाउस की ताकत में बहुत वृद्धि की। स्वर्गदूतों और संतों का आशीर्वाद www.metallanovel.com प्रवर्तनकर्ता की ताकत पर निर्भर करता है। यह उसे पुनर्जन्म स्तर में अजेय बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है यदि यह एक साधारण 9 परत पुनर्जन्म रैंक पर कार्य करता है। यदि यह जियाओ यान पर कार्य करता है, तो ये तियान युआनजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि इन आशीषों के प्रदर्शन को एंजल रानी के जीवन सार का उपभोग करने की आवश्यकता है, इसलिए पूरा अंतहीन है। भाई जियाओ यान, तैयार हो जाओ। बोलते हुए किंग युआन ने भी एक समय में स्वर्गदूत मंत्र गाना शुरू कर दिया, और स्वर्गदूत की प्रशंसा का आशीर्वाद धीरे धीरे बाहर आ गया। ओह, क्या एक लगातार लड़की है! क्या आप भी इस लड़ाई का इंतजार नहीं कर रहे हैं? अरे, ये स्वाभाविक है। मेरे जियाओ परिवार का पिछला झगड़ा, चलो इसे इस आदमी से वापस लेते हैं। धुंधली आवाज गिर गई, और 2 जियोन अस्तित्व भी विस्मयकारी थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ये टकराव टूटने वाला है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2874, Confrontation, Test। ज्वाला की दुनिया में अनगिनत पवित्र लपटें उठी, और पुनर्जन्म को पार करने वाले देवताओं की शक्ति ने सीटी बजाई, और अस्पष्ट रूप से इसे एक विश्व बिखरने वाली लड़ाई में बदल दिया। इस स्तर की लड़ाई, मुझे डर है कि ये दुनिया में होगा। 1000 साल में भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जाहिर है,
वे दोनों इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ यह एक अर्ध ईश्वर रैंक पावरहाउस था जिसने दोहरे देवता क्षेत्र में कदम रखा था, जियाओ यान, और उसके पीछे एंजल रानी की युआन गायन और फुसफुसाहट का एंजेलिक पवित्र मंत्र था। दूसरी तरफ एक अलग थलग है, जैसे कि जीत मानव दुनिया के केंद्र में है, विश्व गुरु तियान युआनजी। उत्तरार्ध की अर्ध ईश्वर स्तर की ताकत आज सब कुछ के नियंत्रण में प्रतीत होती है। क्या एंजल्स की रानी द्वारा एंजेलिक प्रशंसा डाली गई है? इसे भूल जाओ, मैं आज आपको आपकी हार के बारे में समझा दूंगा। शियाओ यान के पूरे शरीर पर चमकती देवता शक्ति की चमक को देखते हुए और किंग युआन गाते हुए स्वर्गदूत को देखते हुए तियान युआनजी की उदासीन आवाज धीरे धीरे गिर गई और अचानक सुनहरे लाल लौ के बादलों की शक्ति ऊर्जा के ज्वार की तरह उसके पीछे दिखाई दी। एक मजबूत दिव्य दबाव के साथ, विशेष रूप से उत्तरार्ध की भौहों के केंद्र में, एक सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंख होती है जो एक ऊर्ध्वाधर आंख की तरह मौजूद होती है, और इसमें एक प्रकार का अजीब उतार चढ़ाव होता है जिससे आत्मा कांप जाती है। दिव्यता का स्वाद। शियाओ यान ने इस दृश्य को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या उम्मीद नहीं थी कि बाद में वह अपनी दिव्य प्रकृति को अपनी भौहों के बीच एक ऊर्ध्वाधर आंख में संघनित करेगा? देवत्व का ये धुंधला निशान ज्यूतियन जुशेनियन में मौजूद होना चाहिए। तियान युआनजी ने ऊर्ध्वाधर आंखों में संघनित होने के लिए इतनी परेशानी ली, उसका इरादा क्या है? उस मामले में चलो लड़ते हैं। जियाओ यान का शरीर पवित्र लौ की विशाल लौ और तान की प्रतिभा से घिरा हुआ था। लौ भगवान कॉल्ड्रॉन से ऊर्जा में उतार चढ़ाव के संयोजन में पूरे लौ की दुनिया में स्थान पतन के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। आज के जियाओ यान की ताकत और लड़ाकू प्रभावशीलता पहले से ही इस दुनिया के चरम पर पहुंच गई है, और एक ही विचार के साथ ये किसी भी भयानक आक्रमण को बंद करने के लिए पर्याप्त है जो दुनिया को नष्ट कर देगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। उछाल। जियाओ यान हिल गया, उसका शरीर भूत की तरह झिलमिला रहा था और तुरंत शून्य को चकनाचूर कर दिया और तियान युआनजी के सामने दिखाई दिया। हर चीज का तिरस्कार करने वाले इस सर्वोच्च शासक को देखकर वो ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह जानता था कि गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने शरीर की सारी शक्ति अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर ली, ऊपर उठा और बाहर फेंक दिया। बूम! एक पंच के साथ भयानक ऊर्जा आकाश में उड़ जाती है, गर्म पवित्र लपटें और दुष्ट राक्षस शक्ति एक दूसरे के साथ विलीन हो जाती हैं, सीधे अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देती हैं, एक अजेय भयानक आभा के साथ सीधे तियान युआनजी के शरीर के पास आती हैं। जियो यान की शारीरिक शक्ति और आंतरिक शक्ति के संयोजन के साथ एक पंच किसी भी मजबूत आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है। हम जियाओ यान को अनियंत्रित रूप से मुक्का फेंकने में बढ़त लेते हुए देखकर तियान युआनजी ने अपने पूरे शरीर पर सुनहरे कवच से एक कठोर आवाज की और बाद के मूक छात्र थोड़ा सिकुड़ गए, जाहिर है क्योंकि वह जियाओ यान के मुक्के से काफी डरता था। सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंखें जो भौहों के बीच बंद हो गई हैं, किसी प्रकार की प्राचीनता की तरह थोड़ी बढ़ रही हैं जो गहरी नींद में गिर गई हैं, एक चमकदार सुनहरी रोशनी जारी कर रही हैं। यहाँ तक कि किसी प्रकार की शक्ति भी है जो इस दुनिया को पार कर जाती है। उछाल। सुनहरी खड़ी आंखें उदासीनता और बर्फीली आभा से भरी हुई थीं, और तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गईं जो इस लौ की दुनिया के शीर्ष से नीचे गिर गई। उज्ज्वल प्रकाश की सुनहरी किरण गरज रही थी और प्रकाश की एक अनूठा मौत की किरण की तरह उगल रही थी, जो सीधे जियाओ यान की विशाल ऊर्जा मुट्ठी पर भारी रवैया के साथ प्रहार कर रही थी। बैंग बैंग बैंग! जियाओ यान की विशाल ऊर्जा मुट्ठी और प्रकाश की यह सुनहरी किरण एक पल में एक साथ टकरा गई। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा तरंगों के चक्रों ने तुरंत पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। पृथ्वी कांप रही थी, और जहां हिंसक ऊर्जा टकराती थी, वहां धुंधली रेखाएं थीं। अज्ञात रसातल में एक दरार उभरती है। दोनों के बीच पहला टकराव लगभग एक जैसा ही था। जियाओ यान का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, और फिर वो अचानक अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कई दर्जन कदम पीछे हट गया।
सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंखों से निकलने वाली सुनहरी ऊर्जा जियाओ यान की अनुभूति से परे किसी प्रकार की शक्ति प्रतीत होती थी। अगर इससे निपटने का कोई बेहतर तरीका नहीं था, तो मुझे डर है कि आज पवित्र लौ पहिया जियाओ यान की आंखों में हत्या का इरादा आसमान छू गया, और तुरंत उसके शरीर में जलती हुई कला अपने चरम पर पहुंच गई। उसके मुंह के खुलने और थूकने के बीच वास्तव में 9 रंग की पवित्र ज्वालाओं के इकट्ठा होने से बनी आग की लपटों का एक घेरा था, जो चुभती चिलचिलाती धूप के दौर की तरह उठ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 9 रंग का प्रकाश पहिया अभी दिखाई दिया, और इसने तुरंत तियान युआनजी को घेर लिया। चमकदार दिव्य शक्ति और चिलचिलाती उच्च तापमान उत्तरार्ध को शून्य में पूरी तरह से वाष्पित करना चाहता था। जब शक्ति देवताओं के स्तर तक पहुंच जाएगी, तो उस पर अपने हाथ की एक लहर से आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने का हमला होगा। जियाओ यान की असाधारण प्रतिभा के अलावा कुछ युद्ध कौशल भी उनके द्वारा विकसित और बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर देवताओं की श्रेणी में सिर्फ एक लड़ने का कौशल है। 9 रंगों के प्रकाश के पहिए ने तियान युआनजी को ढांक दिया, और अंतहीन लपटें धीरे धीरे जल गईं, और उच्च तापमान यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का शून्य बन गया, थोड़ा मुड़ गया। बैंग बैंग बैंग। हालांकि जियाओ यान के आक्रमण के सामने तियान युआनजी की आंखें तिरस्कार और उपहास से चमक उठी, उसकी हथेली धीरे धीरे उठी, और उसके हाथ में सुनहरा ब्लेड धीरे धीरे फिसल गया। एक चमकदार सुनहरी तलवार गैस एक बेहद भयंकर सदमे की लहर में बदल गई और फूट गई। शॉक वेव सिर्फ 9 रंग के प्रकाश पहिया के संपर्क में आई, और 9 रंग के प्रकाश पहिया को तुरंत नष्ट कर दिया गया। उत्तरार्ध और भी आक्रामक था, सीधे जियाओ यान के शरीर से टकरा रहा था। खांसी खांसी। यद्यपि यह लंबे समय से ज्ञात है कि 9 रंग के हल्के पहिए का तियान युआनजी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बाद में सुनहरी तलवार ऊर्जा की सदमे की लहर ने जियाओ यान के शरीर पर प्रहार किया, त्वचा पर छिद्र तुरंत बंद हो गए, और एक संकट जो असीम रूप से मौत के करीब था, उसके दिल से बाहर निकल गया। हु आकाश के ऊपर तियान युआनजी अभी भी एक देवता की हवेली जितना ऊंचा है जिसे प्राचीन काल में कभी नहीं देखा गया है। शरीर पर कवच, सुनहरी तलवार का ब्लेड, और यहाँ तक कि भौहों के बीच ऊर्ध्वाधर आंखें, सभी ने उसकी ताकत को चरम तक पहुंचा दिया। आज का तियान युआनजी अपराध और बचाव दोनों के साथ एक जंगली जानवर में बदल गया है, और उसे सामान्य साधनों से प्रभावित करना मुश्किल है। जियाओ कबीले के वंशज, क्या आपके पास केवल यही साधन है? तियान युआनजी के मुंह के कोने से एक उदास मुस्कान दिखाई दी। www.metolanovel.com। एक ठंडी चमक के साथ वह चिल्लाया। बाद में जियाओ यान के लिए जल्दी में नहीं लग रहा था, जैसे कि वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। बज रहा है। तियान युआनजी के अभिमानी स्वर को महसूस करते हुए किंग युआन का सुंदर चेहरा बर्फीली शीतलता से भर गया था, लेकिन अब वह स्वर्गदूत की पवित्र प्रशंसा गाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और इससे पहले कि यह समाप्त हो जाए, मुझे डर है कि युवा जियाओ यान की मदद करने के लिए बाहर निकलता है। मानव दुनिया के केंद्र में विश्व गुरु का शानदार नाम, ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। तियान युआनजी की अभिमानी और दम्भी उपस्थिति को देखकर जियाओ यान का शांत चेहरा तुरंत उदास और ठंडा हो गया। वह जानता था कि इस आदमी की ताकत और लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से दुनिया के सबसे कठिन चरित्र थे। उसी समय जियाओ यान के शरीर में 10वें स्तर का मंदिर हिलने लगा, और फिर शून्य से एक भ्रम की तरह आत्मा मंदिर का एक दृश्य फैल गया। फैलने के क्षण में पूरी लौ दुनिया में अनगिनत ताकतें शांत हो गईं। इस तरह का उतार चढ़ाव जियाओ यान के शरीर में 10 परत वाले मंदिर का भौतिकीकरण है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2875, Tian Yuanzi, Lost। 10वीं मंजिल का मंदिर, देवताओं की आत्मा। हा, लौ की दुनिया में मंदिर की इमारतों को महसूस करते हुए जो धीरे धीरे भ्रामक से ठोस में बदल गया, तियान युआनजी के शिष्य अत्यधिक पागलपन के स्पर्श से भर गए। वह मंदिर भवन शानदार रंगों से भरा है,
जो अनगिनत बढ़ती आत्मा शक्तियों से निर्मित है, जिसके बीच जियाओ यान ने पवित्र लॉ पैटर्न भी जोड़ा। भले ही आप इसे दूर से देखें, फिर भी आप इसे अपने दिल से महसूस कर सकते हैं। महान दबाव महसूस करें। यह जियाओ यान अब देवताओं की आत्मा, देवताओं के शरीर तक पहुंच गया है, और दो शक्तियां विलय और प्रवेश कर गई हैं, जिससे तियान युआनजी थोड़ा हिल गया है। ये वास्तव में मजबूत है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तियान युआनजी ने चुपके से अपने दिल में कहा कि वो इंतजार कर रहा था, कुछ योजना बना रहा था। संत स्वर्गदूत, वही एंजल क्वीन किंग युआन की गायकी भी पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। 12 करामाती बैंगनी परी पंख धीरे धीरे लहरा रहे थे, जिससे रहस्य और बड़प्पन की अंतहीन भावना थी, जिससे किंग युआन की आंखें अचानक खाली और पीली हो गईं, और फिर बाद की हथेली ने स्वर्गदूत की शक्ति को कसकर पकड़ लिया। कर्मचारी, शानदार पवित्र धधकती लपटों के समूह उसके पीछे से गिर गए, और स्वर्गदूत आत्मा भ्रूण के एक समूह के साथ, वे थोड़ा थोड़ा करके जियाओ यान में गरजे। अगले ही पल, तियान युआनजी के चेहरे पर भी एक उदास मुस्कान दिखाई दी, और उसकी आंखें जियाओ यान पर टिकी थीं, जो धधकती पवित्र रोशनी में डूबा हुआ था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जियाओ यान, जिसे स्वर्गदूतों की रानी द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, पहले से ही लड़ रहा था, अस्थायी रूप से अपने आप के समान स्तर पर खड़े हों। लेकिन तियान युआनजी की नज़र में कोई चोरी नहीं थी। उसने जियाओ यान को देखा जैसे कि वो एक दुर्लभ खजाने को देख रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो यान और किंग युआन के पास कितने ट्रम्प कार्ड हैं। उन्होंने पहले से ही इस लड़ाई के लिए एक निश्चित रणनीति तैयार की है, और अंतिम विजेता केवल तियान युआनजी होगा। शियाओ यान के शरीर पर पवित्र लपटें धन्य थीं, और भव्य स्वर्गदूत सांसों की परतें फैल गईं, और एक विशाल शुद्ध सफेद पवित्र भंवर धीरे धीरे उसके चारों ओर विकसित हुआ। तैयार। स्वर्गदूत संत की उपस्थिति के साथ, जियाओ यान ये जानकर आश्चर्यचकित था कि बारिश के बाद वे धधकती लपटें एक वसंत की तरह थीं, जो उसके थके हुए शरीर और बंजर आत्मा को मॉइस्चराइजिंग, मरम्मत और मजबूत कर रही थीं। यहाँ तक कि वो स्पष्ट रूप से उठाने में अपनी ताकत महसूस कर सकता था। इस तरह के आशीर्वाद के साथ, तियान युआनजी से निपटने की जियाओ यान की समझ धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वास बन गई। भाई जियाओ यान, बाकी सब मैं आप पर छोड़ दूंगा। शियाओ यान का जोश और ऊर्जा पूरी तरह चरम पर पहुंच गई, लेकिन साइड में किंग युआन के चेहरे पर थोड़ी थकावट दिखी। आखिरकार, जियाओ यान अब एक मजबूत व्यक्ति है जिसने दोहरी आत्मा के दायरे में कदम रखा है। खपत भार बहुत बड़ा है। मंदिर की इमारतों के साथ स्वर्गदूतों की लपटों से बने पवित्र भंवर ने जियाओ यान को 2 अतुलनीय शानदार हमलों के साथ घेर लिया, जिससे बाद में इस लॉ की दुनिया का असली स्वामी बन गया। फिर जियाओ यान ने सीधे हल्के कदम उठाए, लॉ की दुनिया के अंत की ओर और तियान युआनजी की ओर बढ़ रहे थे। इस लड़ाई का अंत होना चाहिए। तियान युआनजी के हाथ में सुनहरी तलवार, उसकी भौहों के बीच सुनहरी लाल खड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आंखें अभी भी जियाओ यान पर बंद थीं, लेकिन इस समय, उसने हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन उसकी भौहें कसकर बंद थीं, और वह जियाओ यान को महसूस कर रहा था। कठिनाई है, बज रहा है। तियान युआनजी को अजीब व्यवहार से देखते हुए, जियाओ यान की आंखें बेहद ठंडी थीं, और उसने तुरंत अपनी हथेली से स्थिति को थप्पड़ मार दिया। तुरंत, चमकदार मंदिर की इमारतों से चमकदार चमक उठी, आसानी से तियान युआनजी के शरीर को इसमें डुबो दिया। शरीर फंस गया था, और अंतहीन सुनहरे लाल पवित्र लौ की शक्ति बाहर बह गई। मंदिर की इमारतों के क्षरण और परिष्करण का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देवताओं की आत्मा, क्या सामान्य लोग विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते थे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का भयानक आक्रमण तियान युआनजी छिड़ गया, अंत में, उसे आसानी से मंदिर की इमारतों में मिटा दिया गया और जल्दी से नष्ट कर दिया गया। नहीं, असंभव है। इस तरह के बदलाव को महसूस करते हुए, तियान युआनजी के चेहरे पर शांति और संयम तुरंत गायब हो गया। यदि जियाओ यान अभी कमजोर था, तो अब जियाओ यान, जो एंजल्स की रानी की प्रशंसा का आनंद ले रहा है,
खुद के साथ बराबरी पर होने के लिए पर्याप्त है, मुझे नष्ट करो। पूरे आकाश में तेज आवाज गूंज उठी, स्वर्ग और पृथ्वी में दरार आ गई, और पूरी मंदिर की इमारत पूरी तरह से बिखर गई, और भयानक जबरदस्ती ने पूरी लौ दुनिया में सुनहरे लाल पवित्र लौ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या दुखी चीखें सुनाई दी। तियान युआनजी के शरीर पर कवच पहले से ही मंदिर की इमारतों द्वारा कुचल दिया गया था, और लंबे सुनहरे लाल बाल भी गंदा थे। नीचे की त्वचा पर पारित तियान युआनजी खो गया। इस तरह के एक चौंकाने वाले दृश्य को देखते हुए क्विंग युआन के पीले चेहरे पर धीरे धीरे अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। दुनिया में इस अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त पावरहाउस अब हार गया है। ऐसा लगता है कि जियाओ यान नाम का यह आदमी एक मिथक बना रहा है, एक अमर मिथक। गलत है। तियान युआनजी की डरावनी उपस्थिति को देखकर जियाओ यान का दिमाग और भी कस गया, और उसके दिल में बेचैनी की लहर बनी रही। कौन है तियान युआनजी? मानव दुनिया के केंद्र के विश्व नेता। वो इस दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति है, सिवाय जियाओ कबीले के कुलपति को छोड़कर। जियाओ कबीले के कुलपति एक झटके से वध करने वाले स्वर्गदूत को मिटा सकते हैं, और उनकी शानदार शक्ति अभी भी उनकी आंखों में ज्वलंत है। यदि युआनजी के हाथों में आज भी देवत्व की शक्ति है, तो उसका खतरा शायद जियाओ कबीले के कुलपति की तुलना में बहुत मजबूत है। ये कैसे संभव है कि इतनी आसानी से उसके हाथों में हराया जा सके? यहाँ तक कि अगर उसे पवित्र स्वर्गदूतों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मंदिर की इमारत और स्वर्गदूत भंवर का आक्रमण तियान युआनजी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जियाओ बाओ, जाओ। अगले ही पल जियाओ यान ने अपनी हथेली को फैलाया और सीधे किंग युआन की पतली कलाई को लौ की दुनिया में अलग थलग द्वीप वर्ग की ओर खींच लिया। खांसी, बेटा, चलो चलते हैं। जब जियाओ यान ने दूसरे बुजुर्ग जियाओ बाओ के आत्मा शरीर को मुक्त करने की पूरी कोशिश की, तो बाद में उसकी कमजोर आवाज गूंज उठी। हे तियान युआनजी, जियाओ यान, हम फिर से मिलते हैं। और जब जियाओ यान अपने फोरफुट पर यहाँ से निकलने वाला था www.mytholonovel.com अचानक इस दुनिया से एक आलसी जादू की आवाज आई। जिस क्षण ये जादुई आवाज बजी, जियाओ यान के शरीर में मंदिर थोड़ा कांप रहा था, जैसे कि उसने पहले कभी डर की भावना महसूस नहीं की थी। इस आदमी का खतरा निश्चित रूप से तियान युआनजी की तुलना में अधिक भयानक है। क्षेत्र के बाहर का नेता। क्या आप जानते हैं, क्या आपने एंजल किंगडम की शक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और जियाओ युनटियन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए? लौ की दुनिया में एक दरार के किनारे को देखते हुए राक्षसी ऊर्जा से घिरी एक मोहक महिला पतली हवा से बाहर खड़ी थी। तियान युआनजी अपने शरीर पर चोटों की परवाह नहीं कर सका, और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी धीरे धीरे भयानक हो गई। हाँ, इसलिए अब मैं यहाँ वापस आना चाहता हूँ और वो सब कुछ वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा है। पहले बाहरी व्यक्ति की मीठी मुस्कान में कुछ दमघोटू उतार चढ़ाव होता है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2876 is to 3 Party Zeon। युआनजी में दायरे से बाहर के नेता, क्या आप घायल नहीं हैं? इस क्षण पीला चेहरा तियान युआनजी गरिमापूर्ण लग रहा था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, और उसका भयभीत चेहरा भी अपना क्रूर मुंह दिखा रहा था, जो दूर की लौ की दुनिया के किनारे को घूर रहा था। शैतान के मुंह के भंवर में छिपा एक धुंधला मनमोहक छाया, जहां जादू का मुंह थोड़ा मुरझाता है, लालच के कभी न खत्म होने वाले भंवर की तरह। यहाँ सब कुछ बेरहमी से निगल जाता है, जिसके बीच पूरे शरीर में बेहद धुंधली आकृति होती है। मोटी ऊर्जा अस्पष्ट रूप से समय का स्वाद समग्र रूप से होती है। वहाँ कोई अजीब उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये रहस्य की भावना को दर्शाता है। इस समय तियान युआनजी ने जैसे ही दूसरे पक्ष की आकृति देखी, धीरे धीरे अंकुरित हो रहे उसके शरीर की गहराइयों में डर का स्पर्श छा गया। वो डोमेन के बाहर का नेता है, सबसे मजबूत जो पूरे बाहरी डोमेन पर शासन करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह बाहरी दुनिया के नेता के समान स्तर पर बिल्कुल नहीं थे।
यदि यह जियाओ कबीले और अन्य पावरहाउस की सुरक्षा के लिए नहीं था, तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड को उनके द्वारा बहुत पहले कब्जा कर लिया गया होता। अनगिनत पुनर्जन्मों के बाद दोनों फिर से मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से ये दुश्मन की मुलाकात है और वे ईर्ष्या करते हैं। जियो यूनिटियन की प्रतिभा और ताकत वास्तव में इस दुनिया के सबसे मजबूत लोग हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनके हमलों से बचाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो आप जुआ खेलने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? आग की लपटों की दुनिया में शैतान का बादल लुढ़क गया और शैतान के मुंह में ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठा हो गई। कियानियन के शरीर में संघनित हो गई, बाद की आकृति को बंद कर दिया और सांस किसी प्रकार के राक्षस राजा के आगमन की तरह थी। अत्यधिक बर्फीली ठंड, सेनलिंग की मृत्यु और अनगिनत अन्य सांसें आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे न सुनहरे लाल दिव्य ज्वालाओं को धूल की तरह हवा में निलंबित कर दिया गया था। शैतान के मुंह में ऊर्जा की शक्ति उन सुनहरी लपटों से बेहतर निकली जिसमें दिव्यता थी। खिलखिलाओ, यही तो है। जादू के बादल में लगातार लुढ़कते हुए और क्षेत्र के बाहर से लगातार घुलते हुए वास्तविक शरीर को महसूस करते हुए तियान युआनजी का चेहरा और अभिव्यक्ति धीरे धीरे सदमे से शांत हो गई। ऐसा लगता है कि यह एक अप्रत्याशित दृश्य है। मुकाबला करने की समझ की उपन्यास का सबसे तेज अद्यतन https://m.qq717 q717 c ओम। तियान युआनजी, आपके और मेरे बीच इतने सालों से शिकायतों का बैकलॉग रहा है और अब पूरी तरह से ब्रेक लेने का समय है। धुंधली और ठंडी आवाज सुनाई दी और जादू के मुंह का भंवर फैलता रहा, धीरे धीरे एक गोलेम में विकसित हुआ जो आकाश और पृथ्वी को निगलने के लिए पर्याप्त था। गोलेम के सिर पर एक पतली आकृति खड़ी थी, जिसका अधिकांश हिस्सा जादू के बादल में डूबा हुआ था। औरत, यह अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला ने बेहद अजीब सजावट पहनी है और यहाँ तक कि आस्तीन, गर्दन और अन्य स्थानों को एक बहुत ही रहस्यमय जेड के साथ लटका दिया गया है और विभिन्न रंगों की आंखें किसी प्रकार के जादू से भरी हुई हैं और पूरा व्यक्ति पहला प्रभाव देता है। एक भावना अथाह, यहाँ तक कि शियाओ यान, जो अब देवताओं की आत्मा तक पहुँच गया है, जब उसे इस महिला को देखना पड़ता है तो उसके शरीर के भीतर मंदिर में एक सिहरन महसूस होती है। दायरे से बाहर का नेता तियान युआनजी, इस क्षण आग की लपटों की पूरी दुनिया पूरी तरह से हिल गई और यहाँ तक कि अलग थलग द्वीप भी हिंसक रूप से हिल गया और दरारें खुलती रहीं। जाहिर है, इन दोनों शासकों की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं को पार कर गई है और एक बार युद्ध छिड़ने के बाद मुझे डर है कि मानव दुनिया के केंद्र में ये रहस्यमय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तियान युआनजी, पृथ्वी युआनजी, जिंगयुआ ने तलवारों से बहस कर रहे दो लोगों के सामने उनके बीच हुई बातचीत को सुना, लेकिन किंग युआन को कोहरे में होने का एहसास हुआ। जाहिर है, उन्होंने जो शब्द बोले उनसे खोजना मुश्किल नहीं था। ऐसा लगता है कि सामने वाले दो लोगों की जड़ें गहरी हैं, किसी तरह के खून के झगड़े की तरह। पृथ्वी पर यह क्या है? ऐसा अजीब दृश्य देखकर शियाओ यान का दिल थोड़ा डूब गया। बेटा, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। नहीं, अन्यथा कोई समय नहीं है। जल्दी। दूसरे बुजुर्ग जियोबाओ के पास लॉ की दुनिया में दो लोगों को देखने का समय नहीं था जो तलवारों से लड़ रहे थे। एक कमजोर आत्मा की उपस्थिति के साथ उन्होंने सीधे जियाओ यान को खींचा और यहाँ से जाने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ कुछ भयानक आभा थी। दूसरा बड़ा, मैं नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। अब उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है, चाहे वो क्षेत्र के बाहर का नेता हो या तियान युआनजी। अगर मैं चला जाऊं, जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसका शरीर, त्वचा, छिद्र और यहाँ तक कि उसकी आत्मा सभी एक लालची शैतान की तरह थे, जो किंग युआन द्वारा दी गई स्वर्गदूत प्रशंसा को पूरी तरह से अवशोषित कर रहे थे। शैतान का एक वफादार सेवक जियाओ यान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है ताकि अलौकिक शक्ति को तोड़ दिया जा सके जो सब कुछ नष्ट कर देता है। आज का जियाओ यान किंग युआन की पूरी शक्ति के साथ
अस्थायी रूप से अपनी वास्तविक लड़ाकू शक्ति में एक अर्ध देवता के स्तर तक पहुंच सकता है। क्षेत्र के बाहर के नेता तियान युआनजी, जियाओ यान। आज 3 बड़े लोग हैं जिनके पास दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और 3 हैं। वरिष्ठ, उसे मत रोको, ये लड़ाई अपरिहार्य है। जियाओ यान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर किंग युआन ने भी अपने होठों को थोड़ा सापस किया और फिर असहाय होकर मुस्कुराया। जियाओ यान का व्यक्तित्व और स्वभाव बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जब उसने खुद को बचाया था, लेकिन अब ये पहले से अलग है। उस समय मैं एक गरीब और बेघर था और जियाओ यान की मदद करने का कोई तरीका नहीं था। अब मैं स्वर्गदूतों के राज्य की रानी हूँ, जो जियाओ यान को किसी भी बढ़ावा और मदद देने के लिए पर्याप्त है जिसकी उसे जरूरत है। ऐसा सोचते हुए शरीर में स्वर्गदूत की लौ धीरे धीरे गर्म हो गई और स्वर्गदूत के पंख और उसके पीछे स्वर्गदूत का राजदंड एक साथ उठा। www.matolanovel.com हमला शुरू करने के लिए जियाओ यान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार। ये दुनिया वह नहीं है जो आप देखते हैं, ये केवल एक गठन है। एक गठन जो सब कुछ से परे है, भगवान का निर्माण। तुम सब मर जाओगे। शियाओ कबीले के वंशज के अटल चरित्र को सामने देखकर दूसरे बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर नीचे किया और कुछ अपराधबोध के साथ कहा, भगवान का निर्माण। शियाओ यान का मन चकरा गया। दिव्य निर्माण गुरु और दिव्य लोक आत्मा पूरी तरह से अलग अस्तित्व हैं। दिव्य निर्माण स्वामी दिव्य संरचनाओं का निर्माण करते हैं, और यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि एक दिव्य गठन मास्टर कई दिव्य लोक आत्माओं के बराबर है। यह एक भयानक अस्तित्व है जो एक व्यक्ति की शक्ति के साथ हजारों सैनिकों से लड़ता है। यदि वध स्वर्गदूत द्वारा डाले गए भगवान शिकार गठन को अंततः जियाओ युनटियन द्वारा क्रैक नहीं किया गया था, तो मुझे डर है कि अर्ध देवता पावरहाउस के तहत कोई भी बच नहीं पाएगा। इस परमेश्वर के गठन का उल्लेख नहीं करना जो आज की तुलना में और भी अधिक भयानक है। आपके शरीर में एक अच्छा फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास परिचय और प्रमुख चीजों की कमी है, और एक ऐसा गठन बनाना मुश्किल है जो अर्ध भगवान स्तर के पावरहाउस को धमकी देने के लिए पर्याप्त है। कीकी का उपन्यास पहली बार पूरे नेटवर्क पर प्रकाशित हुआ था। जहां तक डिवाइन फॉर्मेशन मास्टर की बात है, ये लगभग एक अस्तित्व है जो दुनिया में मौजूद नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने बेबस होकर सिर हिला दिया। मैं मूल रूप से जियाओ कबीले में सबसे आशाजनक अस्तित्व था, लेकिन अंत में जियाओ कबीले को एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा, और हम सभी को मानव क्षेत्र विश्व लॉर्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अंतहीन वर्षों में मुझे वंचित करने के लिए अपने दिमाग को रैक किया। जहां तक डॉ झेनशी की उपलब्धियों का सवाल है, आज आप जिस लॉ की दुनिया को देखते हैं, वह वही है जिसे उन्होंने पवित्र लॉ की दिव्य प्रकृति, मेरी शक्ति और मानव दुनिया के केंद्र की शक्ति को चित्रित करके एक साथ बनाया था। दूसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई, क्योंकि केवल वो इस गठन की भयावहता को जानता था। पलक झपकते ही मानव जगत का पूरा केंद्र निर्माण के तहत नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि अर्ध देवता रैंक का सर्वोच्च पावरहाउस। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2877, Battle of the Two Powers। युआनजी में आपकी सुंदरता और आपकी ताकत वास्तव में बहुत आकर्षक है। अगर आप और मैं सेना में शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये दुनिया पहुंच के भीतर नहीं होगी? शुरुआत में आप और मैं 2 में विभाजित थे। आपने दुनिया की शक्ति और दुनिया के सार को नियंत्रित किया। पहले कोई नहीं था और न ही कोई बाद में आया। और मैं क्या नियंत्रित करूं, क्या आप जानते हैं? आग की लपटों की दुनिया में तियान युआनजी ने इच्छानुसार अपने वस्त्र पर धूल थपथपाई और फिर अपने चेहरे पर लालची भाव के साथ दायरे के बाहर सिर को देखा। एक समय के लिए बाहरी दुनिया के नेता और उस शानदार गोलेम की उपस्थिति के साथ पूरी दुनिया अचानक मंद हो गई, और यहाँ तक कि तियान युआनजी के चारों ओर सुनहरी तलवार ब्लेड और दिव्यता वाली लपटें पूरी तरह से इस क्षण थीं। कांपना, हमसे जुड़ें, आप और मैं जो मांगते हैं वो अलग है, हम कैसे सहमत हो सकते हैं? तियान युआनजी के पागल आचरण के सामने
विदेशी डोमेन के सिर के पीछे का गोला बढ़ गया और अंतहीन राक्षसी ऊर्जा पूरी तरह से उग्र हो रही थी। कीकी के उपन्यास पहली बार पूरे नेटवर्क पर प्रकाशित होते हैं। इस छायादार गोलेम के शक्तिशाली सदमे के नीचे पूरी लौ की दुनिया कांप रही थी। ज्वाला की दुनिया में सारी शक्ति, पवित्र लपटें बहने लगीं और भाग गईं। मैं इस दुनिया की किस्मत को नियंत्रित करता हूँ। मैं इस दुनिया का आदेश हूँ। तियान युआनजी के शरीर पर सुनहरे लाल लौ पैटर्न का एक निशान धीरे धीरे उभरा। पैटर्न के प्राचीन और रहस्यमय पैटर्न उस सीमा से कहीं अधिक लग रहे थे जो ये दुनिया सहन कर सकती थी। व्यवस्था की स्थापना हमेशा स्वर्गदूतों के राज्य या मानव दुनिया के केंद्र द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से इस दुनिया का आदेश आखिरकार एक व्यक्ति के हाथों में होगा। आप इस दुनिया के राजा हैं। इसे खोलो, भगवान के लिए रास्ता। अगले ही पल तियान युआनजी के पागल चेहरे ने कुछ पागल शब्दों को थूक दिया और उसकी मुस्कान शांत से पागल, अभिमानी और पागल हंसी में बदल गई, जो डरावने डर से भरी थी। धीरे धीरे इस लौ की दुनिया में हलचल शुरू हो गई और अनगिनत सुनहरे लाल लौ की लहरें तियान युआनजी के शरीर से लगातार बाहर निकल गईं। इतनी विशाल की अलग थलग द्वीप पर धीरे धीरे किसी प्रकार की शक्ति का प्रभुत्व था। पूरी लौ की दुनिया में शानदार गोलेम ने अंतहीन राक्षसी ऊर्जा जारी की। राक्षसी बादल लुढ़क गए और तियान युआनजी के शरीर से आग की लपटें उठीं, जैसे कि दो स्वामी जो दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त थे, युद्ध में थे, जाने के लिए तैयार थे। क्रैश! यह वो समय था जब बाहर लड़ने वाले कई पावरहाउस ने भी छाया को मिटा दिया और अस्थायी रूप से प्राचीन देवता को दबा दिया, और सेना पूरी तरह से इस दुनिया में आ गई। बूम! शानदार गोलेम शून्य में खड़ा है और भयानक जादू शक्ति उग्र है। यहाँ एंजलस फ्लेम अलायंस में कदम रखने वाले तियान युआनजी की दीवानी सूरत के अलावा एंजल नेशन अलायंस के कई मजबूत लोगों के चेहरे गंभीर हुए बिना नहीं रह सकते। उनके सामने की लड़ाई पहले ही उस सीमा को पार कर चुकी है जिसे वे संभाल सकते हैं। लेकिन अब यह आखिरी लड़ाई है। भले ही यह टूट जाए, वे कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। उनके पीछे मातृभूमि है और उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मानव दुनिया के केंद्र में विश्व नेता, दुनिया के बाहर नेता। जियाओ तियानमिंग और गोल्डन ड्रैगन किंग अभी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अनजाने में एक साथ कहा। उन दोनों की भयानक आभा ने पहले से ही जियाओ तियानमिंग और अन्य पर गहरी छाप छोड़ी थी। ये सिर्फ इतना है कि ये दृश्य अभी भी उनकी अनुभूति से परे है। छोटे आदमी, क्या हो रहा है? जियाओ तियानमिंग ने भौहें सिकुड़ी, फिर जियाओ यान को देखा जो असामान्य उतार चढ़ाव से भरा था, और जल्दी से पूछा। उन दोनों के बीच किसी तरह का संबंध प्रतीत होता है। जियाओ यान हवा में खड़ा था, विशाल गोलेम के रो और मोहक महिला को देखते हुए उसे भी एक खतरनाक आभा महसूस हुई। लेकिन अभी अभी दोनों के बीच हुई बातचीत से शायद दोनों के बीच अब भी कई राज हैं। बूम! जिस क्षण हर कोई उलझन में था, पूरी लौ की दुनिया दहने लगी और मोट ऊर्जा के बीम एक ही समय में इस दुनिया के किनारे की ओर चले गए और अंत में आग की लपटों के पतंगों की तरह इसमें डूब गए। लौ की दुनिया के आवरण के बिना कुछ प्राचीन और जटिल सुनहरे पैटर्न धीरे धीरे किनारे पर उभरे। उन पैटर्नों को एक अजीब तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जिससे एक विशाल गठन हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लेता था। उस स्तर का गठन, यहाँ तक कि आज के दूसरे बुजुर्ग और जियोयान केवल अपने सिर हिला सकते थे और आह भर सकते थे। अगले ही पल दोनों सर्वोच्च ने लड़ना शुरू कर दिया। शैतान का मुंह! क्षेत्र के बाहर का सिर ठंड से कांप रहा था, और फिर गोलेम ने एक गर्जने वाली आवाज की, और देखा कि काले जादू की ऊर्जा बढ़ रही है, अभिसरण हो रही है, और फिर एक तारांकन मुंह में बदल रही है, जिसमें सितारों के एक समूह की तरह एक अवर्णनीय हिंसक आभा है। उस गोलेम का कोई निशान नहीं है। यह अनगिनत बुरी ताकतों का मिश्रण लगता है। यह एक ऐसे अस्तित्व की तरह है जिसका बाहरी दुनिया के नेता के साथ एक विशेष संबंध है। उत्तरार्ध के अस्तित्व के साथ बाहरी दुनिया के नेता की ताकत अधिक शक्तिशाली हो गई है। डरावना!
रक्त बेसिन के अंधेरे मुंह में बुरी ऊर्जा आकाश में बढ़ रही है, यहाँ तक कि दानव छाया और जियाओ यान के पीछे दानव वस्त्र थोड़ा कांप रहा है, जो दर्शाता है कि इसकी शक्ति लंबे समय से एक निश्चित चौंकाने वाले स्तर तक दुर्जेय रही है। क्षेत्र के बाहर नेता की भयानक शक्ति का सामना करते हुए जियाओ यान सिर्फ तियान युआनजी के खिलाफ एक विनाशकारी आक्रमण शुरू करने के लिए उत्तरार्ध के साथ सहयोग करना चाहता था, लेकिन जियाओ तियानमिंग द्वारा रोक दिया गया था। उत्तरार्ध को तियान युआनजी के खिलाफ बहुत लड़ाई लग रही थी। मिलाना मुंह एक बुरे भंवर की तरह है जो सब कुछ खा जाता है, और जहां भी यह जाता है दुनिया फीकी पड़ जाती है। इस अंत तक तियान युआनजी ने भी एक ठंडा सूंघा, और फिर उसके हाथ में सुनहरे ब्लेड पर जटिल सुनहरा पैटर्न तुरंत कांप गया, अचानक जीवन में आया, और एक ही समय में प्रतिद्वंद्वी के साथ पूरी तरह से लड़ते हुए अंतहीन सुनहरी लौ की सांस ली। बैंग बैंग बैंग, दोनों के हमले एक पल में एक साथ टूट गए, और पूरा शून्य दहता रहा। वह क्षण जब हिंसक ऊर्जा हर जगह उमड़ पड़ी, तो यह एक अंतरिक्ष अशांति बन गई, जिसने यहाँ स्थिर व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसे ही वे एक दूसरे से लड़े, दोनों की ताकत लगभग एक ही थी। तुरंत तियान युआनजी ने अचानक दहाड़ों और दहाड़ों के विस्फोट को छोड़ दिया, और हत्या के इरादे वाली उसकी आंखों ने धीरे धीरे चमकदार गड़गड़ाहट का निशान दिखाया, और पूरी दुनिया में धीरे धीरे अनगिनत गरज शक्तियां होने लगीं। अभिसरित होना, यह आदमी वास्तव में गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित करता है। वापस जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग की अभिव्यक्ति उदास थी, खतरे की उनकी धारणा से उपजी थी, जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से पता चला कि इस गड़गड़ाहट सांस में किस तरह की विनाशकारी शक्ति है। पीछे हटने का कोई तरीका नहीं है, यह एक दिव्य संरचना है। जिस क्षण से हमने यहाँ कदम रखा है, हम पहले से ही गठन के लिए बलिदान बन गए हैं। गठन अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि यह तियान युआनजी द्वारा छोड़ा गया अंतिम हाथ है। दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और दांव को अच्छी तरह से समझाया। हर कोई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए शियाओ यान का दिल भी हिंसक रूप से धड़क उठा। फिर अपने बच्चे के साथ पागल हो जाओ। हाँ, आवाज गिरते ही गोल्डन ड्रैगन किंग एक विशाल सुनहरे अजगर में बदल गया और सभी को पूरी तरह से आश्रय दिया। तुरंत सभी ने एक त्रिकोणीय यात्रा का गठन किया। जियाओ यान सबसे आगे था, और उसके पीछे गठबंधन बलों की निरंतर शक्ति उसकी ओर इकट्ठा होने लगी। एक समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन और मृत्यु की यह लड़ाई अधिक से अधिक भ्रामक हो गई। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2878, Rank 9, Heavenly Punishment Lazy Beast। बूम! शक्तिशाली और शानदार गोलेम बाहरी दुनिया के सिर के बगल में निष्क्रिय है, जो एक समर्पित गार्ड की तरह उत्तरार्ध की रक्षा करता है, और राक्षसी ऊर्जा जारी की जाती है, और यह पता चला है कि इस लौ की दुनिया में आग की लपटें दौड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि तियान युआनजी को जिस पवित्र लौ पर गर्व है, जो दिव्यता से दूषित है, वो स्वर्ग और पृथ्वी की इस जादुई शक्ति का विरोध नहीं कर सकती है। जिस क्षण दो सर्वोच्च शक्तियों ने लड़ाई लड़ी, तो एंडलेस फ्लेम एलायंस और एंजल्स के साम्राज्य की कई गठबंधन सेनाओं ने जियाओ यान को पुनर्जन्म की शक्ति के साथ आपूर्ति करना जारी रखा। उन्होंने कठिनाई से अपना सिर उठाया और भयभीत भावों के साथ दोनों को देखा। दैत्य, अतीत में उनकी चाहे किसी भी तरह की शिकायतें हों, इस समय वे दो दुनियाओं के बीच चरम द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव क्षेत्र के भगवान तियान युआनजी की भौहों पर सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंखें थोड़ी सी खुली और बंद हो गईं, और गड़गड़ाहट की निराशा शक्ति का एक निशान उभरता रहा, और यहाँ तक कि बाद के शरीर को एक अत्यंत भयानक शक्ति से भर दिया जाने लगा। शक्ति उसके नाजुक नियंत्रण में प्रतीत होती है, और उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, और उसके शरीर पर और इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा करके फैलना शुरू कर दिया। तियान युआनजी के विचित्र व्यवहार ने जियाओ यान को महसूस कराया कि इस समय वो एक अटूट अथाह गड्ढा लग रहा था, जहां अनगिनत भयानक ताकतें जो देवताओं की घातक शक्ति को खतरे में डाल सकती थीं, लगातार इकट्ठा हो रही थीं।
लेकिन तियान युआनजी इस तरह के एक परेशानी वाले कदम के साथ क्या करना चाहता था? इस संसार के किनारे पर सुप्त देवताओं का भी निर्माण होता है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लड़ रहे दो लोगों की शक्ति के कारण विनाश का कोई निशान नहीं है। दूसरी ओर बाहरी दुनिया के नेता युआनजी ने गोलम के किनारे कदम रखा। तियान युआनजी की हर चाल को शांत अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे, जैसे कि दूसरी पार्टी के सभी कार्य उसके नियंत्रण में थे। तियान युआनजी, डी युआनजी दोनों लंबे समय से अतीत के पुनर्जन्म में पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और वह स्वाभाविक रूप से तियान युआनजी के इरादों को स्पष्ट रूप से जानती थी। लेकिन डी युआनजी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? डी युआनजी की ताकत कुछ हद तक पहले से ही कई बार तियान युआनजी से आगे निकल चुकी है, लेकिन वह देवताओं से लड़ने के तरीके के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसलिए वह देखना चाहती है कि क्या तियान युआनजी को इन लंबे वर्षों में प्रभाव मिला है परमेश्वर की विधि से लड़ना। यही कारण है कि बाहरी क्षेत्र के नेता तियान युआनजी को मारने में धीमा रहा है। जियो यान और अन्य के लिए, हालांकि उनकी ताकत बुरी नहीं है, वे देवताओं के पद पर पहुंच गए हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्र के नेता के सामने जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित करता है, अभी भी एक बच्चे की तरह कमजोर और निर्दोष है। की उपन्यास का सबसे तेज अद्यतन https:// शुरुआत से अंत तक, एकमात्र व्यक्ति जिसने वास्तव में बाहरी दुनिया के प्रमुख की देखभाल की, वो तियान युआनजी, जियाओ युनटियन था। आपकी ताकत मजबूत है, लेकिन आप और मैं एक हैं, और आपके लिए मुझे हराना मुश्किल है। इस बार, चलो अतीत में सब कुछ पूरी तरह से समाप्त करते हैं। बाहरी दुनिया का सिर हल्के से मुस्कुराया, और फिर विभिन्न रंगों की उसकी आंखें थोड़ी हिली, और उसने अपनी हथेली उठाई और धीरे से तियान युआनजी की स्थिति को पकड़ लिया। मैंने देखा कि पूरा शून्य अचानक किसी अकथनीय शक्ति द्वारा तोड़ दिया गया था, और दरारों से अनगिनत बुरी आभाएं फैलने लगीं। उन दरारों में विदेशी दुष्ट जातियों के अनगिनत दुष्ट जीव छिपे हुए थे। उन प्राणियों ने लालच से इस नई दुनिया को देखा, जैसे बर्बर राक्षस सेनलुओं के नरक से बाहर रेंग रहे थे। एक बार बाहरी दुनिया के नेता ने आदेश दे दिया, तो मुझे डर है कि ये दुनिया एक पल में साफ हो जाएगी। तुम निर्लज आदमी। आकाश में, तियान युआनजी ने जियाओ यान और अन्य लोगों के कार्यों और बाहरी दुनिया के नेता के हमले को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें जो थोड़ी बंद हो गई थीं, धीरे धीरे खुल गईं, लेकिन मूल रूप से अंधेरी आंखों में एक अथाह चांदी की चमक थी। प्रकाश स्थान। चांदी के प्रकाश के धब्बे झिलमिलाते थे और गरज की चाप की तरह थोड़ा नृत्य करते थे, जिससे उनकी आंखों में किसी प्रकार का बेहद रहस्यमय सुनहरा पैटर्न बनता था। उन्होंने कहा, इस तरह का उतार चढ़ाव, ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक अर्ध देवता पावरहाउस के पास हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मुझे बहुत सारे आश्चर्य लाएंगे। इस पल में, बाहरी दुनिया के नेता के शांत चेहरे पर अचानक परमानंद की एक झलक दिखाई दी। क्षेत्र के बाहर की भूमि में डॉ परमेश्वर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, भले ही बाहरी क्षेत्र के नेता के पास डॉ भगवान पर हमला करने का दिल हो। इसे खोजने के लिए अपने दिमाग को रैक करें, लेकिन कोई निशान नहीं है, क्योंकि तथाकथित डॉ भगवान कदम रखने में सक्षम नहीं लगता है। तारांकन रैंक पर, आप 4 देवताओं में से 2 के साथ हमला कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपको युद्ध के तारांकन पर हमला करने के लिए कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता है। डाकियान दुनिया अलग है, क्योंकि युद्ध के देवता के बारे में, फूलों के देवता के बारे में, चंद्रमा के देवता और कई अन्य देवताओं के बारे में कई रिकॉर्ड हैं। तियान युआनजी की उत्कृष्ट स्थिति के साथ, इन चीजों को समझना मुश्किल नहीं है। यदि इस संसार में युद्ध करने वाले देवता नहीं हैं, तो देवताओं की इतनी किंवदंतियां कैसे हो सकती हैं? यह क्षेत्र के बाहर के नेता की हृदय रोग भी है। भगवान से लड़ो, ये वास्तव में एक आकर्षक रैंक है, लेकिन चिंता न करें, डी युआनजी, आपको इस जीवन में उस रैंक में कदम रखने का मौका नहीं मिलेगा। सुसु। तियान युआनजी बेतहाशा चिल्लाया, उसकी आंखों में रहस्यमय रेखाएं चिलचिलाती धूप की तरह चमकने लगी, और तुरंत उसके सामने एक राजसी सुनहरे जानवर को चित्रित किया। जैसे ही वो प्रेत प्रकट हुआ,
उसने मजबूर कर दिया, वास्तव में एक वास्तविक चीज की तरह। की उपन्यास का सबसे तेज अद्यतन https://m.qq717 q717 c ओम सुनहरे बालों के ऊपर रहस्यमय गरिमा की रेखाएं हैं, और यहाँ तक कि आचरण भी कुछ अहंकार से भरा है। थंडर जानवर। क्षेत्र के बाहर सिर ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय तियान युआनजी के कार्यों से थोड़ा हैरान लग रहा था। www.metallanovel.com लेकिन अपनी आकाशगामी क्षमता के साथ उसने इस गड़गड़ाहट जानवर से एक वास्तविक बेचैनी भी सूंघी। वो शक्ति जो दायरे के बाहर राजधानी को असहज महसूस कर सकती है। मुझे डर है कि अर्ध देवता से परे केवल शक्ति है। भगवान लेसी को सजा देता है, मुझे मार डालो। थंडर जानवर के प्रेत को आकार लेते हुए देखकर तियान युआनजी की अभिव्यक्ति और भी संघर्षपूर्ण हो गई, और उसने उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियों को सीधे अपनी आस्तीन से बाहर निकाला और तुरंत उन्हें थंडर जानवर में फेंक दिया। बूम! औषधीय गोली अभी गड़गड़ाहट जानवर के बालों में डूब गई थी, और यह अचानक बेहद शुद्ध ऊर्जा की धारा में बदल गई, जो आकाश के माध्यम से गूंजती एक गरजती हुई आकृति के साथ दुनिया के हर कोने में गूंज रही थी। उस क्षण ये गड़गड़ाहट जानवर एक भ्रामक चीज की तरह वास्तव में इस दुनिया में एक नए दृष्टिकोण के साथ दिखाई दिया। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को एक समाधि में महसूस कराती है, जैसे कि वे अनजाने में इससे बिखर जाएंगे। क्या ये पागल इतना इच्छुक है? दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन जियाओ यान अभी तियान युआनजी के कार्यों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। उनके हाथ में दर्जनों पवित्र रैंक 9वीं कक्षा की औषधीय गोलियां हैं। यह मूल्य, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के शिखर पर पावरहाउस के लिए भी पूर्ण उपयोगिता है। लेकिन आज की तरह मोटोको ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। उसने सीधे इसे कुचल दिया और तुरंत इसे इस लेईसी जानवर के शरीर में पहुंचा दिया। पहली सीट, यह आदमी, इसे मुझ पर छोड़ दो। सुनहरे लेईसी जानवर को अपने सामने इतने अहंकारी रूप से अभिमानी देखकर डोमेन के बाहर सिर के बगल में चुपचाप निष्क्रिय गोलेम ने भी तिरस्कार का एक धब्बा छोड़ दिया। भले ही यह पैदा हुआ था, यह अनगिनत बुरी ताकतों के जमावड़े से बना था, लेकिन इस लेईसी जानवर के सामने यह एक बहुत ही गर्वपूर्ण आत्मविश्वास भी है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई शक्ति के बीच पैदा हुआ एक गोलेम है, और ये दुनिया के नेता को दुनिया पर शासन करने में मदद करने के लिए एक सर्वोच्च दुष्ट जानवर है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2879, Heavenly Punishment Forbidden Realm। ज्वाला की दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की गूंज सुनाई देती है, और दो विशालकाय ने यहाँ एक पृथ्वी बिखरने वाली और भयानक लड़ाई शुरू की है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल गोलेम, लेईसी बीस्ट। जियाओ यान के शरीर की सभी शक्ति लगातार इकट्ठा हो रही है, और लौ तारांकन कॉल्ड्रोन ने अब विशाल आत्मा शक्ति, पवित्र लौ शक्ति और यहाँ तक कि पीछे में अनगिनत गठबंधन बलों की सभी शक्ति को इकट्ठा किया है। एक बार जब यह वाष्पित हो जाता है, तो हमले के उस स्तर को आक्रामक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी, जब उनकी नज़र दूर से दो विशालकाय पर टिकी थी, तो जियाओ यान का दिल अधिक से अधिक असहज हो गया। बेचैनी का स्रोत दो विशालकाय जानवर नहीं थे, बल्कि क्षेत्र के बाहर के नेता और तियान युआनजी थे। दो विशालकाय जानवरों का स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयंकर टकराव था। पहाड़ और नदियां ढह गईं और वे भयानक थे। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के नेता और तियान युआनजी की अविचलित कार्रवाइयां थीं, जिसने जियाओ यान का दिल कांपने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि इससे जियो यान भी आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लगता है कि दोनों का उद्देश्य न केवल तथाकथित महान हजार दुनिया और अलौकिक भूमि से संबंधित है, उनकी महत्वाकांक्षा उस मायावी लड़ाई के लिए है। मेरे पास आपके साथ इन मूर्खतापूर्ण चालों को खेलने के लिए इतना समय नहीं है। मुझे युद्ध के भगवान पर हमला करने की विधि के बारे में बताएं। भाषण के दौरान बाहरी दुनिया के सिर का शरीर एक भूतिया बुरी रोशनी से चमक रहा था, जो इस दुनिया को पार कर गया था, और पूरे शरीर पर अजीब जेड वस्तुएं गुनगुनाने और कांपने लगीं,
जिससे एक सुखद और स्पष्ट जादू की आवाज निकल रही थी। अगले ही पल विदेशी क्षेत्र के प्रमुख के सुंदर चेहरे पर एक स्नीर दिखाई दिया और फिर उसका शरीर पतली हवा से सभी की दृष्टि से गायब हो गया। बाहरी दुनिया के नेता के अचानक गायब होने के साथ तियान युआनजी, जो अभी भी अपनी अंतिम चाल चल रहा था, कांप गया और उसका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटने लगा। सुनहरी लाल लपटों ने उसके शरीर को भर दिया, जिससे उसके चारों ओर रक्षा की अनगिनत परतें बन गईं। क्योंकि वह जानता है कि वो बाहरी दुनिया के नेता का विरोधी होना बिल्कुल असंभव है। बूम! बाहरी दुनिया के सिर की आकृति आई और भूत की तरह एक निशान के बिना चली गई और अचानक सीधे तियान युआनजी के पीछे दिखाई दी। उसकी सुंदर आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसने अपनी पतली उंगलियों को उठाया और उन्हें कसकर जकड़ लिया, सीधे तियान युआनजी के महत्वपूर्ण बिंदु का सामना किया। विस्फोट दूर, बैंग बैंग बैंग, एक मूके के साथ अंधेरे बुरे प्रकाश ने पागलपन से संघनित किया। पूरी लौ की दुनिया में सारी ऊर्जा तुरंत जम गई और स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा पागलों से उसकी मुट्ठी की ओर इकट्ठा हो गई। एक मूके के साथ यहाँ तक कि जियाओ यान और गोल्डन ड्रैगन किंग, जिनके पास दिव्य शरीर थे, चौंक गए। जैसे ही आक्रमण गिर गया, तियान युआनजी ने जो अनगिनत बचाव किए थे, वे एक पल में बिखर गए और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के नेता की हथेली पर अनगिनत बुरी रेखाएं दिखाई दी, जो तियान युआनजी के शरीर पर भारी पड़ी और बाद की त्वचा में ब्रांडेड हो गईं। छिद्रों के ऊपर उसका विशाल गुनगुनाने वाला विस्फोट जोरदार लग रहा था और दुनिया फीकी पड़ गई। तुरंत हर किसी ने तियान युआनजी के रंग को तुरंत पीला देखा और दुखी चीखों ने पूरी दुनिया को भर दिया। ये शक्ति! जिस क्षण इस तरह की आवाज दिखाई दी, किंग युआन का सुंदर चेहरा हिल गया। न केवल किंग युआन, बल्कि उनके आसपास गठबंधन सेनाओं में कई अभिजात वर्ग, उनके चेहरे एक ही समय में गंभीर हो गए। तियान युआनजी की ताकत और अलौकिक के नेता दोनों अर्ध देवता हैं। लेकिन तियान युआनजी अलौकिक के नेता के सामने इतना कमजोर है। टूटी हुई ज्वाला की दुनिया के ऊंचे आसमान में बाहरी दुनिया का नेता चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें चुपचाप तियान युआनजी को देख रही थीं, जो लगातार गिर रहा था। इस समय उत्तरार्ध की त्वचा पहले से ही अनगिनत बुरी रेखाओं से भरी हुई थी और पूरा व्यक्ति दुखी लग रहा था। ... आज वो खुद से लाइलाज बुरे पैटर्न के साथ लगाया गया है। यदि वो युद्ध के देवता पर हमला करने की विधि नहीं बताता है, तो बाहरी दुनिया का नेता उसे मौत की यातना देने के लिए पर्याप्त है। हालांकि तियान युआनजी भी बहुत मानवीय है और बाहरी दुनिया के नेता के आक्रामक के सामने गिरने का कोई संकेत नहीं है, और किसी कारण से वर्तमान दृश्य बिल्कुल वही प्रतीत होता है जो तियान युआनजी ने उम्मीद की थी। उन्होंने कहा, क्या ताकत है, लेकिन इस बार मैं फिर भी जीत गया। तियान युआनजी की आंखें ठंडी थीं और यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोल्ड किलिंग इरादा भी था। अगले ही पल उत्तरार्ध के दुखी चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। फिर उसके हाथ अचानक फैल गए और यह पता चला कि क्षेत्र के बाहर पहले व्यक्ति द्वारा लगाया गया बुरा पैटर्न उसकी अपनी त्वचा और मांस से फट गया था और उसने एक हाथ से एक निशान बनाया। पुतलियां खून, गंभीर दर्द और अन्य अनगिनत स्पर्शों से भरी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था कि जिस क्षण तियान युआनजी के हाथ में हल्की मुहर दिखाई दी, उसने अपने होश खो दिए। तियान युआनजी का शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक मजबूत उत्तेजना दिखाई दी। क्योंकि उसके हाथ में हल्की मुहर उसकी अपनी शक्ति से भरी हुई है, साथ ही साथ क्षेत्र के बाहर के नेता की शक्ति आभा भी है। स्वर्गीय सजा, निषिद्ध क्षेत्र, हा, दी युआनजी, उदार उपहार का आनंद ले जो ये सीट आपको लाती है। जब तियान युआनजी के मुंह से यह धीमी आवाज आई, तो ज्यूतियन जुशेनियन की शक्ति अचानक उसके शरीर से फूट गई और फिर तुरंत अजीब रोशनी में भाग गई। सुनहरी ऊर्जा प्रभामंडल में बेहद भयानक शक्ति होती है। यही पवित्र ज्योति की स्रोत अग्नि है। प्रकाश मुहर का विस्तार होने लगा और यहाँ तक कि अत्यधिक बुराई या पवित्र गरिमा की तेज आवाजें भी थीं, जो हवा को भर देती थीं, जिसके बाद अनगिनत गड़गड़ाहट होती थी
और बुरी ऊर्जा आकाश से एक धार की तरह गिरती थी, शून्य में प्रवेश करती थी और इस जगह को पूरी तरह से ढक देती थी। एक पल में सुनहरे थंडर स्तंभों का एक गुच्छा आकाश से गिर गया और बाहरी दुनिया के नेता के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी, दृढ़ता से इसमें डूब गया। बाहरी दुनिया के नेता को संघर्ष करने दें, लेकिन वो अपने बंधन से बच नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट और सजा की यह निषिद्ध दुनिया वो कब्र है जिसे तियान युआनजी ने जानबूझकर उसके लिए डिजाइन किया था। एक समय के लिए बाहरी दुनिया के नेता तियान युआनजी की आकृतियां सभी के सामने पूरी तरह से गायब हो गईं और हर कोई केवल अस्पष्ट रूप से शून्य में चमकते प्रकाश की एक सुनहरी किरण देख सकता था। वर्षों का स्वाद नहीं... बिल्कुल दोनों में से किसी को भी सफल नहीं होने दे सकते। हालांकि जियाओ यान इस समय विदेशी नेता और तियान युआनजी के मामलों के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने जियाओ यान को बताया कि आज का तियान युआनजी एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था। आकाश की इच्छा, इसे मेरे लिए नष्ट कर दो। उसके हाथ में विशाल ऊर्जा पूरी तरह से बाहर खींच ली गई थी और दुनिया के खिलाफ महिमा की भावना थी। जाहिर है कि इस तरह के एक अजीब दृश्य को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जैसे ही जियाओ यान प्रकाश की सुनहरी किरण को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अनगिनत दुष्ट जीव उनके पीछे की बुरी दरारों से बाहर निकल आए। गठबंधन सेनाओं की ओर लगातार गर्जना। इस तरह की उपस्थिति के साथ वो स्पष्ट रूप से जियाओ यान और अन्य लोगों को रोकना चाहता था। आइए एक साथ कार्रवाई करें और इन बुरी चीजों को नष्ट करें, और निषिद्ध दुनिया प्रकाश की उस सुनहरी किरण से बदल गई। जियाओ यान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और लौ भगवान कॉल्ड्रॉन पूरी तरह से बढ़ गया। अनगिनत उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियों को पवित्र लौ के बेकिंग के तहत शुद्ध ऊर्जा स्रोतों में बदल दिया गया। उन्हें गठबंधन सैनिकों के शरीर पर डाला गया, जिससे वे सूख गए। पुनर्जन्म की शक्ति को पूरक किया गया है। एक समय के लिए पूरी लौ की दुनिया में हिंसक और खोपड़ी झुंझुनी उतार चढ़ाव की लहरें उभरती रहीं और आपस में जुड़ी हुईं, जिससे दुनिया फीकी पड़ गई। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2880, Rout, Final Madness। धमाकेदार धमाके, दुष्ट गोलेम और पवित्र लेईसी जानवर अभी भी लौ की दुनिया में लड़ रहे हैं क्योंकि वे अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन स्वर्गीय दंड की निषिद्ध दुनिया पूरी तरह से प्रकाश की सुनहरी किरणों से निर्मित है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ऐसा लगता है कि उनके बीच एक धरती बिखरने वाली और भयानक लड़ाई छिड़ रही है, और इस ज्वाला संसार की दरारों में अनगिनत दुष्ट जीव बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें बाहरी दुनिया के नेता द्वारा निर्देश दिया गया था या सहज ज्ञान पर भरोसा किया गया था। ये दुष्ट रक्त को थूकने की एक स्थिर धारा बन गई, जो एक के बाद एक बुरी आत्माओं का निर्माण करती है। खून से लथपथ, उन्होंने जियाओ यान और अन्य गठबंधन बलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जियाओ यान के हाथों में विनाशकारी हमले को फैलने से रोकने की कोशिश की। पूरी लौ की दुनिया एक डरावने तारांकन युद्ध के मैदान में बदल गई। भगवान को सजा निषिद्ध क्षेत्र। प्रकाश की सुनहरी किरण और टिड्डियों जैसी बुरी सेना को देखते हुए जियाओ तियानमिंग की आंखें इस समय बहुत गंभीर थीं। दोनों की विचित्र हरकतों का सामना करते हुए, यहाँ तक कि उन्होंने दरारों से उन लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए एक बड़ा दबाव महसूस किया। उनमें से रेंगने वाले दुष्ट जीव उनके लिए और भी अकथनीय और शक्तिशाली दबाव हैं। मानव केंद्र की पहली लड़ाई न केवल जियाओ कबीले का पिछले जीवन के लिए बदला है, बल्कि महान दुनिया में कीड़े को साफ करने के लिए भी है, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। यदि महान हजार दुनिया में छिपे खतरे और कैंसर स्पष्ट हैं, तो मुझे डर है कि कोई भी तारांकन लड़ाई पर भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो हुआ वो जियाओ तियानमिंग और अन्य लोगों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। जब एंडलेस फ्लेम एलायंस और किंगडम ऑफ एंजल्स द्वारा गठित कुलीन गठबंधन मानव दुनिया के केंद्र पर हमला कर रहा था, तो क्षेत्र के बाहर का नेता जल्दबाजी में दिखाई दिया। अनगिनत लोगों के दिलों को निराशा में डुबो दिया। मार डालो। हिचकिचाहट के दौरान जियाओ यान का शरीर पहले ऊपर उठा
और तुरंत अपने हाथ में लौ भगवान कॉल्ड्रॉन लहराया, सभी एकत्रित ऊर्जा को एक अत्यंत शानदार लौ के बीज में संघनित किया, और फिर गुस्से में अनगिनत दुष्ट प्राणियों पर प्रहार किया। बूम! ज्वाला बीज अनगिनत प्राचीन और पवित्र शक्तियों को ले जाते हैं, और वे जहां भी जाते हैं, कई बुरे जीवों को इससे साफ सफाई से जला दिया जाता है, जिससे ये जीव थोड़ा कांपते हैं और हिलना बंद कर देते हैं। पीछे हटो, नहीं तो शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएगी। जियाओ यान के मुंह से एक राजसी दहाड़ उभरी, और लौ के बीज के चारों ओर एक उग्र तूफान फैल गया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई, और स्थिति पीली हो गई। शियाओ यान ये भी जानता था कि अब सबसे जरूरी काम प्रकाश की सुनहरी किरण द्वारा रूपांतरित दिव्य दंड के निषिद्ध क्षेत्र को नष्ट करना था। इन दुष्ट प्राणियों के लिए वे पूर्व की तरह खतरनाक नहीं थे। कोयल, आखिरकार बाहरी दुनिया के नेता द्वारा लाए गए ये दुष्ट प्राणी केवल कुछ गैर स्वामित्व वाली चीजें हैं। जियाओ यान के करतलौंद साधनों को देखकर वे तुरंत पीछे हट गए, और दुष्ट प्राणियों की अंधेरी भीड़ धीरे धीरे एक गहरे रास्ते में पीछे हट गई। ये स्पष्ट था कि वे जियाओ यान का सामना कर रहे थे। शक्ति के ऐसे सम्मिलन की ज्वाला के बीज के नीचे भय भी है। हुवु मार्ग को उभरते हुए देखकर जियाओ यान का शरीर पतली हवा से कूद गया और लौ के बीज के साथ दूर हो गया, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। मुझे विस्फोट करो। भले ही वो स्वर्गीय दंड की निषिद्ध दुनिया में दो लोगों की स्थिति को नहीं जानता था, शियाओ यान की अभिव्यक्ति ने कोई राहत नहीं दिखाई। लौ में लौ के बीज भगवान कॉल्ड्रॉन धीरे धीरे गिर गए, और फिर आतिशबाजी की तरह विस्फोट हो गया। आकाश से गर्म और पवित्र लपटें निकल आईं, जैसे कि यह आग की लपटों के अंतहीन समुद्र में बदल गई। दुनिया को नष्ट करने के एक अवर्णनीय इशारे में प्रकाश की अजीब किरण पूरी तरह से डूबी हुई थी। बूम! उग्र आग लगातार जल रही है, पवित्र, गर्म, प्राचीन। अनगिनत प्रकार के बल लगातार आपस में जुड़े हुए हैं, और गति बहुत बड़ी है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ यान का ब्रूइंग हमला कितना शक्तिशाली और भयानक था। इसने हल्की हवा और बूंदाबांदी की तरह प्रकाश की सुनहरी किरण पर काम किया, और इसने कोई लहर नहीं बनाई। ये कैसे काम नहीं कर सकता है? ये देखकर कि जियाओ यान का पूर्ण शक्ति वाला हमला धीरे धीरे बुझ गया था, जियाओ तियानमिंग और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य से बात की। इस तरह की शक्ति उस दायरे से परे है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। इस क्षण जियाओ यान की आंखें बेहद गंभीर थीं, और वह केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। बूम! लेकिन जब पूरे गठबंधन को उतावलापन महसूस हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जना हुई, और फिर पतली हवा से प्रकाश की सुनहरी किरण बिखर गई। ये सिर्फ इतना है कि इस समय तियान युआनजी, उसके पूरे शरीर की त्वचा और मांस धुंधला है, लंबे सुनहरे बालों के साथ खून बिखरा हुआ है, और वह बाहरी दुनिया के सिर को क्रूर चेहरे से देखता है, और उसकी पुतलियों की गहराई में सदमे का स्पर्श है। मैंने सोचा कि इस तरह की एक सहज योजना के साथ मैं बाहरी दुनिया के नेता को पूरी तरह से मिटा सकता हूँ, लेकिन जो कोई भी बाहरी दुनिया के नेता की ताकत के बारे में सोचता था, वह पहले से ही खुद को बहुत अधिक पार कर चुका था। दूसरी ओर, बाहरी दुनिया का नेता आज भी एक सुंदर व्यक्ति है, एक अमर के रूप में अद्वितीय है जो दुनिया से प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको हमारे बीच की खाई का पता होना चाहिए। वास्तव में, हमारे बीच की खाई उस दिन से बर्बाद हो गई है जब हम पैदा हुए थे। चलो विलय शुरू करते हैं। पिछले जन्मों की शिकायतें आज समाप्त हो जाएंगी। क्षेत्र के बाहर का सिर हंस रहा था, उसके शरीर पर जेद धीरे धीरे बढ़ रहा था, और एक हल्की सी रोशनी थोड़ी थोड़ी करके गिर गई, जो अंधेरे सूरज के एक दौर की तरह बह रही थी। ये वास्तव में शतरंज की चाल है, लेकिन तुम मेरी सीट के लिए इतनी आसानी से निगल जाओगे। तियान युआनजी ने हवा के बीच में उठने और निलंबित होने के लिए संघर्ष किया। www.matolanovel.com उसके लहराते शरीर में एक कमजोरी थी, वह भावना उसके अपने जीवन की तरह थी, और उसकी ताकत थोड़ी थोड़ी करके गुजर रही थी, और ताकत समय बीतने के साथ
लेकिन थोड़ी सी नमी ने बाहरी दुनिया के नेता के शरीर के लिए भरपाई की। चूंकि यह सीट हार गई है, तो आपको भी मेरे साथ आना चाहिए। आकाश चार्ट का गठन, इसे मेरे लिए खोलें। आकाश को निगल जाओ। तियान युआनजी की पागल आवाज लग रही थी, जैसे कि उसने जीवित रहने की सभी आशा छोड़ दी हो। तुरंत उसके मुंह से सुनहरा खून निकल गया और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। वे अजीब खून पतली हवा से बाहर निकल गया और फिर दुनिया के किनारे पर गठन की ओर भाग गया। देवताओं के निर्माण के मूल की तरह सुनहरे रक्त का उद्भव परिष्करण स्पर्श की तरह है। अनगिनत पुनर्जन्मों के लिए चुप रहने वाला अंधेरा गठन अचानक थोड़ा कांप गया, और यह इन रहस्यमय रक्त के इंजेक्शन के कारण है। ये गठन वास्तव में अजीब है। गुनगुनाने की तरह जाओ। यह उतार चढ़ाव। तियान युआनजी के हताश कदम को देखते हुए बाहरी दुनिया के नेता के शांत चेहरे पर धीरे धीरे एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी। यहाँ तक कि वह देवताओं के गठन से एक अभूतपूर्व गंभीरता की गंध महसूस कर सकती थी। मैं चाहता हूँ कि यह महान हजार आकाश मेरे लिए परमेश्वर से लड़ने का मार्ग प्रशस्त करे। उदास आंखों के साथ उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, लेकिन तियान युआनजी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। अपने शरीर में ताकत के अंतिम अंश के साथ उसने खुद को पूरी तरह से प्रज्वलित किया और प्रकाश की धारा में बदल गया, इस छलनी दुनिया के गठन में डूब गया। एक में एकीकृत। तुरंत शून्य कांपने लगा और दुनिया के किनारे पर एक विशाल मंद प्रकाश उभरा। जैसे ही प्रकाश की वे किरणें उभरी, उन्होंने यहाँ सब कुछ भूखे जानवर की तरह खा लिया। इस पल में दर्शक भौंचक के रह गए। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2881, Big Zero Catastrophe। बैंग, पूरी लौ दुनिया अनगिनत खतरनाक सांसों से भर जाती है, और यहाँ तक कि ये दुनिया भी थोड़ी सी उखड़ने लगती है, और इस गठन के संचालन के साथ, इस दुनिया में सभी ऊर्जा और दुष्ट जीव इसके द्वारा निगल लिए जाते हैं। बिना किसी संघर्ष के, यह अत्यंत शुद्ध ऊर्जा की धारा में बदल गया, जो लगातार भगवान के इस भयानक गठन को बढ़ा रहा था। पूरी लौ की दुनिया एक डरावनी बेचैनी से भर गई है। ऐसा लगता है कि हर कोई स्पष्ट रूप से एक अकथनीय घुटन महसूस करता है। एक बार जब ये गठन पूरा हो जाता है, तो मुझे डर है कि उनमें से एक पैदा होगा जो पूरे दाकियान को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। दुनिया के भयानक जीव, उस समय नोडा की दुनिया अभूतपूर्व संकटों और आपदाओं का सामना करेगी। बाहरी दुनिया के नेता, साथ ही दुष्ट गोलेम, लेईसी जानवर, और उन दुष्ट प्राणियों को इस गठन द्वारा निगल लिया गया है, और उनके जीवन और मृत्यु अज्ञात हैं। मानव दुनिया का केंद्र भी ढहने लगा है, और सभी शक्ति गठन के एक हिस्से में बदल गई है। कुछ समय के लिए, किंग युआन पर स्वर्गदूत के पंखों ने उकसाया, गठबंधन सेना को आश्रय देने के लिए गहन दिव्य शक्ति जारी की। उसका चेहरा थोड़ा संघनित हो गया। आप पहले जाइए। जियाओ यान के शरीर में मुख्य शिलालेख हमेशा एक कांपते और असहज स्पर्श को दर्शाता है, और उसके पीछे की सभी ताकतें, जैसे कि दानव वस्त्र, लौ भगवान कॉल्ड्रोन और आत्मा शक्ति, एक साथ उठती हैं। शरीर थोड़ा थोड़ा करके आकाश में कूद गया, गठन के किनारे की ओर छोड़ दिया। आज की संरचनाएं हर जगह चमक रही हैं, और यहाँ तक कि पतली हवा से एक अथाह खाई भी बनाती हैं। सारी शक्ति इसके द्वारा निगल ली जाती है, और वे सभी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। बूम! पवित्र लौ, ज्वाला भगवान कॉल्ड्रोन, आत्मा शक्ति, शैतान की सांस। जियाओ यान की आंखें इस समय लाल थीं, उसके शरीर की सारी शक्ति लगभग बाहर निकल गई थी, और वह गठन को नष्ट करने की कोशिश करते हुए गठन के भंवर पर विस्फोट करता रहा। इसे काम करने से रोकती हैं। भयानक आक्रमण 9 दिनों तक चलता रहा, लेकिन गठन के भंवर में इसने कोई लहर पैदा नहीं की। ऐसा लगता है कि देवताओं के इस तथाकथित गठन को नश्वर की शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बेकार है। इस गठन का गठन बहुत कठोर है। अब मुझे डर है कि यह केवल एक दीर्घकालिक योजना है। दूसरे बुजुर्ग, जियाओ बाओ, की आत्मा और शरीर पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी,
और तुरंत अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पल में शियाओ यान, शियाओ तियानमिंग और कई अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इस दृश्य को देखा और तुरंत अपने सिर को हल्का सा हिला दिया। नेता, पीछे हट जाओ। ओह, भले ही वह बेहद असहाय था, जियाओ यान अभी भी गठबंधन सेनाओं के साथ सहयोग कर रहा था और जबरन हथेली के आकार की दरार को फाड़ रहा था, इस प्रकार सफलतापूर्वक यहाँ से भाग गया। बात बस इतनी सी है कि मानव दुनिया के केंद्र में मौजूदा लड़ाई के साथ, हालांकि मानव दुनिया के केंद्र के विश्व नेता और बाहरी दुनिया के नेता लगभग गिर गए हैं, लेकिन कुछ हद तक, ये लड़ाई अभी भी दुनिया से हार गई है। कोई भी तियान युआनजी और अलौकिक दुनिया के नेता की स्थिति को नहीं जानता है, लेकिन वे समझते हैं कि एक बार गठन अनगिनत जीवित प्राणियों को पूरी तरह से निगल जाता है, और जो कोई भी इससे बाहर आता है, मुझे डर है कि यह महान हजार दुनिया की वास्तविक तबाही होगी। मुझे डर है कि इस तरह की आपदा, नफरत की गई विदेशी दुष्ट जाति की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक है। ऐसी स्थिति को होने से रोकने के लिए हमें जल्दी योजना बनानी चाहिए। बूम, क्या हुआ? इस समय अंतहीन लौ गठबंधन के पीछे हटने के साथ पूरी ग्रेट 1000 वर्ल्ड अंधेरे और अंधेरे परिवर्तनों के दृश्यों के साथ बढ़ रही है। चिलचिलाती धूप जो पहले आसमान में ऊंची लटकती थी, अब दो रंगों से भरी हुई है, एक काला और एक सफेद। काली और सफेद चिलचिलाती धूप ने दिल को झुलसा दिया, और जब मैंने थोड़ा ऊपर देखा, तो मेरे दिल में एक घुटन महसूस हुई, और काले और सफेद चिलचिलाती धूप के उस दौर में भी अनगिनत जटिल और लंबी सुनहरी रेखाएं उभर रही थीं। इससे भी अजीब बात यह है कि काला और सफेद चिलचिलाती धूप एक कभी न खत्म होने वाले भंवर की तरह है, और यह एक अनूठा चूषण बल जारी करता है, लालच से इस दुनिया की सारी ऊर्जा को अवशोषित करता है, और कुछ कमजोर जीव इसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और किसी भी चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। संघर्ष करते हुए, यह अनगिनत ऊर्जा में बदल गया, काले और सफेद चिलचिलाती धूप में गठन को थोड़ा थोड़ा करके भर दिया। स्वर्ग, मून गॉड पैलेस के मुख्य हॉल में। शिक्षक, क्या चल रहा है? चूंकि स्वर्गीय क्षेत्र को अंतहीन लौ गठबंधन में शामिल किया गया था, चंद्रमा भगवान पैलेस के स्वामी यूरू और चांद की पहली यूएक्सी के विश्वासपात्र भी स्वर्गीय क्षेत्र में रहे हैं। आखिरकार, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बहुत कम है, और उनकी ताकत के साथ वे अंतहीन लौ गठबंधन की भी मदद नहीं कर सकते हैं। इस पल यूरू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, आसमान के ऊपर अजीब चिलचिलाती धूप को देखकर उसकी आंखें किसी तरह की चिंता से भर आईं। किसी अज्ञात कारण से, जिस क्षण उसने काले और सफेद चिलचिलाती धूप को देखा, चंद्रमा भगवान की छाप, जो यूरू के शरीर में चुप थी, अचानक प्रतिरोध के निशान में फट गई। इस तरह का प्रतिरोध दुश्मनों की दो पीढ़ियों के एक दूसरे से मिलने जैसा था। अरे, क्या इसे आना या छिपना नहीं चाहिए? चांग ई मियाक्सिया यूएक्सी ने इस दृश्य को देखा, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई, और फिर यूरू को देखने के लिए मुड़ी। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। यद्यपि यूएक्सी की ताकत को महान हजार दुनिया में शीर्ष पीढ़ी नहीं माना जाता है, लेकिन बाद में चंद्रमा भगवान की आज्ञा के तहत पहली पीढ़ी के शिष्य के रूप में स्वाभाविक रूप से आम लोगों के लिए अतुलनीय है। गुरु, आपके लिए ये समय है, क्या आप अभी भी मुझसे छिप रहे हैं? यूरू की बड़ी पानी भरी आंखें चांग ए यूएक्सी को देख रही थीं, जैसे कि उसने बहुत पहले कुछ अनुमान लगा लिया था। चंद्रमा भगवान वास्तव में युद्ध परमेश्वर का पद है। हालांकि, यहाँ तक कि मैं चंद्रमा भगवान के रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानता। केवल एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि चंद्रमा भगवान पर हमला करने के लिए हमें एक कलाकृति तैयार करने की आवश्यकता है, जुआन्यू बांसुरी। प्रभाव की जगह के लिए, मैं केवल अस्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ www.mytholonovel.com एक रहस्यमय जगह जो अंडरवर्ल्ड के बहुत करीब लगती है। यूएक्सी ने यूरू के इशारे को देखा, और बोलने के तुरंत बाद, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और चंद्रमा मंदिर से निकल गई। शिक्षक, धन्यवाद। यूएक्सी के जाने के साथ,
यूरू ने धीरे धीरे अपना सब कुछ पैक किया और फिर चुपचाप यहाँ से चला गया। ओह! एक हल्की सी आह सुनाई दी और यूएक्सी ने भी गुप्त रूप से स्वर्गीय क्षेत्र छोड़ने के लिए यूरू का पीछा किया। चंद्रमा देवता की सड़क पर, मुझे डर है कि यूएक्सी की मदद अभी भी आवश्यक है। बात सिर्फ इतनी है कि वे नहीं जानते कि लड़ने वाले देवताओं को मारने का तथाकथित तरीका न केवल चंद्रमा देवता बल्कि फूलों के देवता, जहर देवता और अन्य देवता भी इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन जो उन्हें इंतजार कर रहा है वो मृत्यु का एक दृश्य है और कोई जीवन ब्यूरो नहीं है। भूत की दुनिया। यहाँ क्या हो रहा है? सोल ईटर के मास्टर डू क्यूफई और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी अंतहीन शून्य के माध्यम से काले और सफेद चिलचिलाती धूप को देखा और उनके दिलों में बेचैनी मजबूत हो गई। भूत की दुनिया के मामलों को व्यवस्थित करें और अंतहीन लॉ गठबंधन इकट्ठा करें। डुओ क्यूफई ने इसके बारे में सोचा, हालांकि वह वास्तव में अंतहीन लॉ गठबंधन में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस तरह के संकट और तबाही के तहत भूत की दुनिया के कमांडर इन चीफ के रूप में उसे दोषी ठहराया गया था। लेकिन भले ही उसने खुद को अनगिनत बार बताया था कि उसने इसे नीचे रखा था, अंतहीन लॉ गठबंधन और जियो यान के 4 मालकिनों को देखते हुए फिर भी उसके दिल में अनिच्छा का स्पर्श होगा। हालांकि इस काले और सफेद चिलचिलाती धूप की उपस्थिति यह संकेत दे सकती है कि जियाओ यान और अन्य मानव दुनिया के केंद्र को घेरने और दबाने में विफल रहे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को अभी भी खुद से संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शैतान की दुनिया, राक्षस दुनिया, महान 1000 लोकों के 7 लोक, बुद्ध लोक को छोड़कर अन्य सभी लोक ऐसी विकट स्थिति में हैं। एक समय के लिए एक के बाद एक देश व्यवस्थित तरीके से वितरित किए गए थे और फिर अंतहीन रूप से यान एलायंस के तहत सभी कुलीन कमांडर अंतहीन आग डोमेन का सामना करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2882, Discuss Countermeasures। अंतहीन लॉ गठबंधन मुख्यालय, अंतहीन अग्नि क्षेत्र। आखिरकार बहुत कम लोग हैं जो इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि एंडलेस फ्लेम एलायंस और एंजल किंगडम की सहयोगी सेनाओं ने एक साथ मानव दुनिया के केंद्र पर हमला किया, लेकिन जैसे जैसे काले और सफेद चिलचिलाती धूप जो बुरी खबर की तरह है, अनगिनत जीवित प्राणियों के सिर से ऊपर बढ़ती जा रही है, अनगिनत जीवित प्राणी सभी कांप रहे हैं। झुकने के लिए एक विशालकाय खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, और वध स्वर्गदूतों के अस्तित्व के बिना स्वर्गदूतों का राज्य और मानव दुनिया का केंद्र जो लंबे समय से अलग हो गया है, स्पष्ट रूप से इस तरह की शक्ति नहीं है। अब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नंबर 1 ताकत निस्संदेह अंतहीन लॉ गठबंधन है। लेकिन इस समय न केवल महान 1000 दुनिया में बल्कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र में भी लोग घबराए हुए प्रतीत होते हैं। माताओं, मेरे अंतहीन लॉ गठबंधन के अभिजात वर्ग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काले और सफेद चिलचिलाती धूप की उपस्थिति के साथ ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कमजोर और छोटे क्षेत्रों के कई जीवित प्राणियों को इसके द्वारा निगल लिया गया और काले और सफेद चिलचिलाती धूप का हिस्सा बन गया। अस्पष्ट रूप से एक महान भावना है कि काले और सफेद चिलचिलाती धूप इतनी बड़ी धूमधाम के साथ इतनी ऊर्जा क्यों खींचती है। मुझे डर है कि आगंतुक अच्छा नहीं है, और काले और सफेद चिलचिलाती धूप के इस दौर का आकर्षण अभी भी बढ़ रहा है। शुरुआत में ये केवल डॉ सम्राट के अधीन प्राणियों को निगलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब सामान्य डॉ जियान के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। अब नोआ एक बड़ी दुनिया है और लोकप्रिय हो गई है। चिंता, मैं मालकिनों से भी निर्णय लेने और जल्दी तैयारी करने के लिए कहता हूँ। अंतहीन अग्नि क्षेत्र में माँ के आंगन में गंभीर चेहरों वाले कुलीन जनरलों का एक समूह ग्रेट 1000 वर्ल्ड में होने वाली जानकारी को विस्तार से रिपोर्ट करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ। किसी भी तरह से वर्तमान अंतहीन लॉ गठबंधन में बहुत अधिक गति है और यह भारी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से उनके सिर पर आती है। क्या वे वास्तव में असफल? इस क्षण 4 कियानयन के नाजुक शरीर अचानक चौंक गए और उन्होंने अविश्वास में दूर के शून्य को देखा।
संबद्ध सेना, जिसने स्वर्गदूतों की रानी और अंतहीन लौ गठबंधन के आधे अभिजात वर्ग को इकट्ठा किया, वास्तव में मानव क्षेत्र के भगवान का विरोध करने में असमर्थ था। उन्होंने कहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, उनके वापस आने और फैसला करने का इंतजार कीजिए। जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण रूप से अफवाहें फैलाता है, उससे एंडलेस फायर टेरिटरी द्वारा निपटा जाएगा। थोड़ी देर बाद काइलिन थोड़ा खड़ा हो गया। उसका सुंदर चेहरा बर्फीला ठंडा था, उसकी आंखें झुर्रीदार थीं, और उसने कई कुलीन जनरलों के दिलों में संदेह के लिए थोड़ा दबंग जवाब दिया। यहाँ तक कि अगर जियाओ यान और अन्य लोगों को उनके शानदार लाइनअप के साथ हराया गया था, तो उनके लिए मानव दुनिया के केंद्र को छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, काइलिन की दबंग बातों को सुनकर कई सेनापतियों का दबाव भी काफी कम हो गया और वे सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। ... समय बीत चुका है जब से यह भयानक काला और सफेद चिलचिलाती धूप आज तक दिखाई दी। एक दिन बाद जियो यान और एंजल किंगडम की सहयोगी सेनाएं भी टूटे हुए शून्य मार्ग से अंतहीन आग डोमेन में लौट आईं, लेकिन जब उन्होंने आकाश में ऊंचे लटकते हुए देखा, आकाश के ऊपर अकाट्य काले और सफेद चिलचिलाती धूप ने मुझे अपने दिल में थोड़ा और आत्मदोष महसूस कराया। ये तियान युआनजी की उत्कृष्ट कृति है, लेकिन अपनी ताकत के साथ, क्षेत्र के बाहर नेता के अस्तित्व के साथ, वे क्या कर सकते हैं? भाई जियाओ यान, गठबंधन सेनाओं में अधिकांश मजबूत लोग थके हुए लग रहे थे, और कुछ तो निराशाजनक और सूचीहीन भी दिख रहे थे। जाहिर है, ध्वस्त मानव दुनिया के केंद्र से बचने के लिए सभी ने बहुत पैसा भी खर्च किया। शुक्र, मेरे अंतहीन लौ गठबंधन की सारी शक्ति जुटाओ और कल अंतहीन वेदी पर महान हजार बैठक आयोजित करो। इस बार यह असली तबाही प्रतीत होता है। शियाओ यान ने अपना सिर उठाया और बहुत देर बाद बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आपदा क्या है, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हाँ, शब्द गिरते ही पूरा एंडलेस फ्लेम अलायंस भी पूरी तरह से व्यस्त हो गया। महान हजार दुनिया में शक्तिशाली नेताओं के अनगिनत प्रमुख, सभी उनके आह्वान के तहत, अंतहीन लौ गठबंधन के सामने इकट्ठा हुए। कुछ आदेशों के बाद, गठबंधन सेनाएं भी आराम करने के लिए अंतहीन अग्नि क्षेत्र में लौट आईं। दूसरी ओर, जियाओ यान ने पीछे हटने के लिए अकेले गुप्त कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में 4 स्पिरिट ऑर्ब्स थे, लेकिन वह पैराडाइज लॉस्ट के स्थान को कभी नहीं जानता था। इसके अलावा, अपनी ताकत के साथ, अभी भी डोमेन के बाहर नेता का विरोध करने में असमर्थ है। जियाओ परिवार फिर से सूरज को देखने में सक्षम था, लेकिन इस समय जियाओ यान ने उस पर और भी भारी कर्तव्य महसूस किया। यदि इस समय को ठीक से नहीं संभाला गया, तो मुझे डर है कि पूरी महान हजार दुनिया एक झटके में नष्ट हो जाएगी। दूसरा दिन, अनगिनत पावरहाउस लंबे समय से अंतहीन वेदी के आसपास हैं, चुपचाप जियो यान और अन्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक, मुझे डर है कि वे केवल महान हजार दुनिया में एकमात्र देवता पावरहाउस पर अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। हर कोई, शियाओ यान, पवित्र राजा, और जियाओ कबीले के शिखर पावरहाउस का एक समूह धीरे धीरे शून्य से बाहर निकल गया। उनके सामने महान हजार दुनिया के मुख्य आधारों को देखते हुए, वे तुरंत जोर से और स्पष्ट हो गए। आज यहाँ खड़े होने ने लंबे समय से जियाओ कबीले और क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले के निर्धारण का प्रतिनिधित्व किया है। लॉर्ड जियाओ, भगवान पवित्र राजा, अब मेरी महान हजार दुनिया का क्या हुआ? भीड़ के बीच कुछ पुराने राक्षस हैं जिनके पास 9 गुना पुनर्जन्म रैंक की ताकत है, जो पहले उत्सुकता से बोलने और पूछने के लिए हैं। क्योंकि आकाश के ऊपर लटकते काले और सफेद चिलचिलाती धूप का दौर बहुत अजीब है, विरोध करने के लिए बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि आप केवल दूसरे पक्ष को इस दुनिया में सभी जीवित प्राणियों का विस्तार और भस्म करते हुए देख सकते हैं। ये मानव दुनिया के केंद्र में विश्व मास्टर की लिखावट है। वह देवताओं के इस गठन का उपयोग दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करने के लिए करना चाहता है, और उसके लिए देवताओं से लड़ने की सीढ़ी से टकराने का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। www.mytholonovel.com कई पावरहाउस के संदेह का सामना करते हुए, जियाओ यान ने इसे छिपाया नहीं।
मानव दुनिया के केंद्र में विश्व गुरु, भगवान से लड़ने में चौंक जाओ। जियाओ यान के कम कहे गए शब्दों को सुनकर अनगिनत पावरहाउस थोड़ा चौंक गए और उनके दिमाग और भी चौंक गए। मानव दुनिया के केंद्र में विश्व मास्टर के ठिकाने बहुत रहस्यमय हैं और अदृश्य रूप से डाकियान दुनिया के लिए नफरत की भावना है। यदि उत्तरार्ध को पूरी तरह से लड़ने वाले भगवान में कदम रखने की अनुमति दी जाती है, तो मुझे डर है कि डाकियान दुनिया उसके नियंत्रण में नष्ट हो जाएगी। नेता जियाओ सेना का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। थोड़ी देर बाद भीड़ में कुछ उच्च रैंकिंग वाले पुराने राक्षस भी जल्दबाजी में बोले, ये सच है, लेकिन मानव विश्व लोक भगवान के पास कई तरीके हैं और यहाँ तक कि कई दिव्य कलाओं, दिव्य संरचनाओं को नियंत्रित करता है और गठबंधन ताकतों की ताकत जो हमें इकट्ठा करती है उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है। लड़ाई के अंतिम क्षण में उन्होंने देवताओं के गठन को जबरन खोलने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी उत्पत्ति का इस्तेमाल किया और यह आज की तबाही में विकसित हुआ। पावरहाउस के इस समूह के संदेह और नासमझी का सामना करते हुए जियाओ यान ने कारण भी समझाया, क्योंकि वह ये भी जानता था कि यह तबाही किसी भी तरह से अंतहीन लौ गठबंधन में एक ताकत नहीं संभाल सकती थी। उन्होंने कहा, आज आपको यहाँ बुलाने के लिए, सबसे पहले आपको मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के लिए। दूसरा, अपने रवैये को देखना। अब देवताओं के गठन से विकसित काला और सफेद चिलचिलाती धूप लगातार महान हजार दुनिया में जीवित प्राणियों के क्रोध को अवशोषित कर रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो मुझे डर है कि एक शैतान जो महान हजार दुनिया को धमकी देने के लिए पर्याप्त है, वास्तव में पैदा होगा। उस समय मुझे डर है कि अनगिनत वर्षों से चली आ रही आपकी शक्ति विरासत भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लड़ाई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लड़ाई की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गंभीर है। जियाओ यान की आवाज घंटी की तरह तेज थी और ये लंबे समय तक अनगिनत शक्तिशाली नेताओं के दिलों में गूंजती रही। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2883, Xiao Yunshin's Fall। जियाओमेग ने जो कहा वह बहुत सच है, लेकिन ये गठन हमला, जो मानव दुनिया के जीवन भर के प्रयासों से बदल गया था, भयानक है, और मुझे डर है कि यह हमारी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। गठबंधन के नेता जियाओ को रास्ता बताने के लिए भी कहें। भीड़ के बीच कई उच्च सम्मानित पावरहाउस सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ खड़े हुए और अपने हाथों को शियो यान को विनम्रता से सौंप दिया। आज का शियाओ यान, चाहे वह ताकत हो या गति, मुझे डर है कि पवित्र राजा जियो तियानमिंग और अन्य भी मेल नहीं खा सकते हैं। ऐसा सम्मान इसके लायक है। इसे कैसे रोका जाए? मुझे डर है कि यह केवल काले और सफेद चिलचिलाती धूप में प्रवेश करके किया जा सकता है। एक समय के लिए जियाओ यान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अजीब चिलचिलाती धूप को घूरते हुए, जिसने बेरहमी से आकाश और पृथ्वी को एक रसातल भंवर की तरह खा लिया, और ऐसा करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। यदि आप इसमें कदम रखते हैं तो ये हमेशा के लिए होगा, लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष को इसे निगलने देते हैं, एक बार किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होने के बाद, मुझे डर है कि इस महान दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। काली और सफेद चिलचिलाती धूप के गठन में प्रवेश करना, यह अंतिम उपाय है। इससे पहले एक और तरीका है। जियाओ यान की आंखें धीरे धीरे गर्म हो गईं, और एक जंगली जानवर की तरह एक शातिर आभा बाहर निकलती रही। कोई समाधान? भीड़ ने एक स्वर में पूछा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दुष्ट जाति। इस समय जियाओ यान का स्वर सुस्त था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल रेस, विदेशी दुष्ट जाति और मानव दुनिया के विश्व स्वामी द्वारा बनाए गए गठन के बीच क्या संबंध है? शियाओ यान की बेतुकी बातों को सुनकर कई कद्दावर लोगों की भौहें तन गईं। हर कोई आश्वस्त रहें, ब्लैक एंड व्हाइट चिलचिलाती सन गॉड फॉर्मेशन की यह यात्रा अकेले वहां जाएगी, लेकिन एक और चीज है जिसे जाने से पहले करने की आवश्यकता है। यह मेरी डाकियान दुनिया और विदेशी दुष्ट जातियों के बीच शिकायतों को दूर करने के लिए है। जियाओ यान ने एक बकवास नहीं दी और सीधे अलौकिक दुनिया के नेता और मानव दुनिया के विश्व गुरु के कर्मों को बताया,
लेकिन कुछ शक्तिशाली रिश्तों को बाद में छोड़ दिया गया था। अब जब बाहरी दुनिया के नेता और मानव दुनिया के विश्व स्वामी काले और सफेद चिलचिलाती धूप में फंस गए हैं, और विदेशी दुष्ट जाति के ड्रैगन के पास कोई नेता नहीं है, तो उन्हें पूरी तरह से घेरने और दबाने का यह एक अच्छा समय है। और मैं अकेले काले और सफेद चिलचिलाती धूप में प्रवेश करता हूँ, और मुझे बाहरी दुनिया से संबंधित कुछ बुरे लोगों की भी आवश्यकता है। सांस अच्छी है, शियाओ यान ने जारी रखा। मार डालो, क्षेत्र के बाहर सभी बुरी जातियों को मार डालो, और मेरी दुनिया के नाम को सुधारो। शियाओ यान के आश्वासन के साथ थोड़ी देर के लिए सेनाओं के अनगिनत नेता भी दुश्मन के प्रति सहानुभूति रखने लगे, और उनकी गति भारी थी। उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा है, आज की बैठक खत्म हो गई है, आपको जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए ताकि सभी बलों को अपने हाथों में इकट्ठा किया जा सके। कल दोपहर हम बुद्ध लोक के मार्ग को फाड़ने के लिए हाथ मिलाएंगे, क्षेत्र के बाहर दुष्ट जनजातियों के आधार शिविर पर हमला करने का नेतृत्व करेंगे और उन सभी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। उस समय यह इस काले और सफेद चिलचिलाती धूप को पूरी तरह से हल करने का समय है। हाँ, जैसे ही शब्द गिरे, पूरे महान हजार दुनिया में अनगिनत क्षेत्र व्यस्त होने लगे। बैठक के अंत के साथ एंडलेस फायर टेरिटरी भी अपनी पूर्व शांति में लौट आया। मालकिन की हवेली में चारों मालकिन और शियाओ यान एक साथ इकट्ठे हुए, लेकिन इस समय हवेली में माहौल थोड़ा असमन्वित लग रहा था। कल मैं क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रेट 1000 वर्ल्ड कोएलिशन का नेतृत्व करूंगा। आप मन की शांति के साथ इस जगह का रक्षा कर सकते हैं। काफी देर बाद सामने 4 चिंतित आंकड़ों को देखते हुए शियाओ यान कुछ बोले बिना नहीं रह सके। मानव दुनिया के केंद्र में मामला क्या हो रहा है? जैसा कि जियाओ यान ने पहले बात की, मू यिंगयंग अब अपनी सांस नहीं रोक सका और सीधे पूछा। जियाओ यान की अपनी समझ के आधार पर वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसने अंतहीन वेदी पर जो कुछ कहा था वह छिपा हुआ प्रतीत होता था। मानव क्षेत्र के विश्व प्रभु को तियान युआनजी के रूप में भी जाना जाता है, और अलौकिक दुनिया के नेता को डी युआनजी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। जब हमारी गठबंधन सेनाएं मानव विश्व के प्रभु को पूरी तरह से घेरने और दबाने वाली थीं, तो असाधारण का नेता अचानक दिखाई दिया। जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण में मानव क्षेत्र विश्व भगवान ने इस काले और सफेद चिलचिलाती धूप के गठन को मजबूर करने के लिए खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। सामने 4 लोगों को देखकर शियाओ यान ने उनके बीच के शक्तिशाली रिश्ते को भी खींच लिया। जीतने की संभावना क्या है? काय लिन भी इस समय बहुत चिंतित था। उन्होंने कहा, बाहरी दुनिया का नेता वहां नहीं है। आज की असाधारण दुष्ट जाति हमारे महान हजार विश्व गठबंधन का विरोध नहीं कर सकती है। ऐसा करने का उद्देश्य बाहरी भूमि में गहराई तक जाना और बाहरी नेता के विवरण का पता लगाने की कोशिश करना है। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। मानव दुनिया के केंद्र में लड़ाई में अगर क्षेत्र के बाहर का नेता अचानक प्रकट नहीं हुआ, तो जियाओ यान और अन्य लोगों की शक्ति उत्तरार्ध को पूरी तरह से मिटाने के लिए पर्याप्त होगी, और यहाँ तक कि अंतिम पृथ्वी आत्मा ऑब का नियंत्रण भी ले लेगी, और यहाँ तक कि मानव दुनिया के विश्व नेता पर जासूसी भी करेगी। असली पहचान है। यह अफसोस की बात है कि दिव्य निर्माण की सक्रियता के साथ मानव दुनिया का पूरा केंद्र पूरी तरह से इसके द्वारा निगल लिया गया था, और शुरू करने का कोई तरीका नहीं था। आज की योजना स्वाभाविक रूप से केवल दायरे के बाहर बुरे कबीले पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, और जियाओ यान खुद जानते हैं कि मानव दुनिया के केंद्र में लड़ाई में बाहरी क्षेत्र के नेता द्वारा प्रदर्शित ताकत के साथ मुझे डर है कि यहाँ तक कि संरक्षक जियाओ युनटियन भी तुलनीय नहीं हो सकते हैं। इस बार चलो आपको एक साथ नुसरन करते हैं। वैसे भी इस दुनिया का भाग्य अंतिम लड़ाई में है। उन्होंने कहा, अगर आप जीतते हैं तो हर कोई खुश होगा, यहाँ तक कि सबसे खराब परिणाम में जब तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ, मैं बिना किसी अफसोस के मर जाऊंगा। अगली ही पल युन, जो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था, थोड़ा उठा और स्पष्ट आंखों से जियाओ यान को देखने लगा।
ठीक है। चारों लड़कियों की मुद्रा देखकर शियाओ यान असहाय होकर ही अपना हाथ हिला सके। हालांकि जियाओ यान को काले और सफेद चिलचिलाती धूप के गठन में ज्यादा विश्वास नहीं था, यह क्षेत्र के बाहर के नेता। कम से कम वर्तमान जियाओ यान के साथ वो अभी भी एक व्यक्ति की ताकत के साथ स्थिति को बदलने में असमर्थ था। देवता, अर्ध देवता, लड़ने वाले देवता, उनके बीच का अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंतर एक खाई की तरह दुर्गम है। जियाओ यान। कुछ समय बाद मालकिन की हवेली के अंतरिक्ष समय के मार्ग में अचानक एक गंभीर आवाज सुनाई दी। www.mythonovel.com। इस तरह की आवाज जियाओ यान के लिए अपरिचित नहीं है, ये पवित्र राजा और याओ जी है। सीनियर सेंट किंग, क्या हो रहा है? जियाओ यान जल्दबाजी में उत्तरार्ध से मिलने के लिए उठे, लेकिन इस समय पवित्र राजा और याओ जी के चेहरे बहुत फीके थे, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार के भय का अनुभव किया हो। जियाओ युनटियन चले गए हैं। शियाओ यान की संदिग्ध दृष्टि को महसूस करते हुए पवित्र राजा का शरीर थोड़ा कांप गया, और यहाँ तक कि वो खुद को हास्यास्पद महसूस कर रहा था जब उसने ये कहा था, चले गए, ये कैसे हो सकता है? इस क्षण जियाओ यान का दिल हिंसक रूप से धड़कता था और उसका दिमाग खाली हो जाता था। इस तरह की कठिन स्थिति में जियाओ यान इतना शांत क्यों हो सकता है? इसका कारण ये है कि संरक्षक जियाओ युनटियन निस्संदेह जियाओ यान का सबसे बड़ा बैकअप है। कोई निशान? जियाओ यान ने अपने दिल में उलझन को जबरन रोक लिया, फिर भी जोर से पूछा, मुझे नहीं पता। मैंने हेड्स द्वारा कहे गए मार्ग के अनुसार दर्जनों बार पूरे अंडरवर्ल्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है, लेकिन मुझे उसका कोई निशान नहीं मिला है। इसका केवल एक निशान उसके सोते हुए ताबूत के पास पाया गया था। जैसे ही पवित्र राजा ने बात की, उसने धीरे धीरे अपनी हथेली फैला दी। हाथ की हथेली पर दूधिया सफेद लपटों का निशान थोड़ा धड़क रहा है। दूधिया सफेद लपटों में स्पष्ट रूप से कोई पर्याप्त तापमान और विनाशकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति के क्षण में जियाओ यान के शरीर पर चार मालकिन और पवित्र लॉ डर की गहरी भावना के बिना नहीं रह सकती थी। मानो उनके सामने इस अज्ञात दूधिया सफेद लॉ ने सभी को उनके शरीर में पवित्र ज्वालाओं को एक बड़ा झटका और खतरा दिया। ये भावना सम्राट और दरबारी की तरह है जो युगों पर हावी है। नवीनतम अपडेट शाम को डाले जाने चाहिए, और कुछ अध्याय नहीं बचे हैं। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2884, A Place Outside the Realm of the Buddha। उसकी आंखें अत्यधिक सदमे से भर गईं, उसकी आत्मा और शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, और उसके शरीर के भीतर पवित्र लौ उसके पूरे शरीर पर अनियंत्रित रूप से दिखाई दी, जैसे कि वो सहज रूप से अपने स्वामी की रक्षा करना चाहता था। यह क्या है? शियाओ यान ने एक स्वर में कहा, यहाँ तक कि अगर यह एक धुंधली लौ थी जो उनके सामने दिखाई देती थी, तो वे इससे एक अभूतपूर्व बेचैनी की गंध महसूस कर सकते थे। उन्होंने कहा, मैं पहले ही 3 में इसकी पुष्टि कर चुका हूँ। यह एक कमजोर लौ है, और कोई खतरा नहीं है। लौ में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन आपके पास जो स्थिति थी, उसके समान, यहाँ तक कि पवित्र लौ की लौ भी मेरे शरीर में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल आपके समान है। पवित्र राजा की आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन कोई भी दूसरे पक्ष के शब्दों का अर्थ सुन सकता था। पवित्र ज्वालाओं की सूची में दूसरी पवित्र लौ इस तरह के डर को व्यक्त करने में सक्षम है। मुझे डर है कि यह केवल पौराणिक नंबर 1 पवित्र लौ है। यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या ये पहली पवित्र लौ से संबंधित है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में वर्तमान पवित्र लौ में देवत्व का अभाव है, और कुछ नई लपटों में भी इस तरह की शक्ति हो सकती है। हालांकि मैं अभी भी आपको कुछ अस्पष्टता बताना चाहता हूँ। किंवदंती में महान हजार दुनिया में पहली पवित्र लौ और पहला दिव्य हथियार हुआ करता था। दोनों लगभग हर चीज से ऊपर हैं। इन लंबे वर्षों में भी किसी ने भी 2 दिव्य वस्तुओं की उपस्थिति नहीं देखी है। उनमें से इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। केवल कुछ कीमती प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड के कुछ शब्द होते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मुझे संदेह है,
कि इसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। पवित्र राजा की आवाज बहुत शांत है, लेकिन इस समय उन्होंने जो कहा वो एक और दुनिया में शामिल लगता है। पहली पवित्र लौ, पहला दिव्य हथियार। सभी 4 लड़कियां अड़बड़ाईं। केवल कैलिन और यूनुन ने मौन रूप से एक दूसरे को देखा, जैसे कि कुछ महसूस हो रहा हो। उनमें से 2, एक में फूल तारांकन सील है और दूसरे में 10 रंग का निगलने वाला अजगर है। यदि यह एक संयोग है, तो मुझे डर है कि यह लड़ने वाले भगवान के पद को मारने के लिए पर्याप्त है। उस रहस्यमय व्यक्ति को याद है जिसने चुपके से मेरा पीछा किया और मुझे मार डाला जब मैं पहली बार दानव दमन जेल में गिर गया। इस समय याओ जी ने भी थोड़ा थोड़ा करके सभी के संदेह का मार्गदर्शन करते हुए बात की। तुम्हारा मतलब है? इस क्षण एक चौंकाने वाला विचार धीरे धीरे जियाओ यान के दिमाग में जड़ ले लिया। जिस क्षण से वह महान हजार दुनिया में आया, रास्ते में मुठभेड़ और पीछे मानव दुनिया के केंद्र में दिव्य कलाकृति के द्वार आदि ने जियाओ यान को अनैच्छिक रूप से सतर्क कर दिया। ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से हमेशा एक कम ज्ञात प्राणी रहा है। चुपचाप उसकी मदद करना? निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये भी एक अनुमान है। जहाँ तक पैट्रियार्क शियाओ की बात है, अगर उसकी बेरहमी से हत्या नहीं की गई होती, तो वो युद्ध के देवता पर हमला करने के लिए गया होता। कुछ बातचीत के बाद पवित्र राजा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अटकलबाजी थी। इससे पहले कि कोई निश्चित सबूत हो, वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है हमने जितना सोचा था, मौजूदा स्थिति उससे कहीं अधिक गंभीर है। जियाओ यान ने गुप्त रूप से इन संदिग्ध समाचारों को अपने दिल में लिखा और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कल की निर्णायक लड़ाई पर चर्चा करने के लिए 4 मालकिनों के साथ सहयोग किया। अंडरवर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलौकिक दुष्ट जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा और एंजल किंगडम में प्रथम विश्व युद्ध के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड ने थोड़ी देर के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जिया। काली और सफेद चिलचिलाती धूप के उभरने के साथ ही असली संकट की भी घोषणा हो जाती है। क्षेत्र के बाहर बुरी जनजातियों का नया आधार शिविर, महान हजार दुनिया के 7 क्षेत्रों में से एक, बुद्ध क्षेत्र का क्षेत्र। बौद्ध दुनिया का मूल, 10,000 बुद्धों का ग्रोटो। लुढ़कती पहाड़ियों ने एक दूसरे को एक विशाल बेसिन में घेर लिया और अनगिनत स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां बेसिन के चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे कि वे घुटने टेक रहे हों और बेसिन में कुछ देवताओं की पूजा कर रहे हों। आज की बौद्ध दुनिया, इतने बड़े क्षेत्र में क्रोध का कोई निशान नहीं है। ये बेजान है और यह पूरी तरह से नरक का दृश्य है। बेसिन में काली धुंध से घिरा हुआ एक उदास और बर्फीली भावना फैलती रही और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि एक राजसी जादू मंदिर मंडरा रहा था, जो वास्तविक और आभासी लग रहा था और यह बेहद अजीब था। इस समय दानव मंदिर में दर्जनों पिच काले पत्थर के खंभे खड़े हैं और उनमें से कई लंबे समय से टूटे हुए और मंद हैं, जैसे कि वे किसी भी समय पूरी तरह से बिखर जाएंगे। इस तरह की विधि क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच अद्वितीय आध्यात्मिक तकनीक है। इन पत्थर के स्तंभों के सामने 4 अत्यंत दुष्ट आकृतियां हैं। जादू हॉल में हमेशा एक तरह का मृत सन्नाटा रहा है। 4 काली छायाएं इन पत्थर के स्तंभों के चारों ओर सोती हुई प्रतीत होती हैं, बिना सांस लिए और बिना किसी हलचल के। अगर यह चारों के शरीर से निकलने वाला भयानक दबाव नहीं था, तो मुझे डर है कि उन्हें सिर्फ 4 कठपुतलियों के रूप में माना जाएगा। उनमें से कुछ ये भी विफल रहा। इस क्षण चारों में से सबसे शक्तिशाली पवित्र कबीले कमांडर, स्वर्गीय दानव पवित्र सम्राट, धीरे धीरे अपनी मुरझाई हुई हथेली उठाई, दुष्ट पाउडर को अपनी जेब में ले लिया और कर्कश आवाज के साथ कहा। बाहरी दुनिया के नेता ने रहस्यमय जगह का पता लगाने के लिए अनगिनत अभिजात वर्ग को भेजा है, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी विनाश में समाप्त हो गए। पहली सीट ने उन्हें वास्तव में क्या करने के लिए कहा? अब जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड नागरिक संघर्ष में है, तो अंतहीन लौ गठबंधन मानव दुनिया के केंद्र पर हमला करने के लिए सब कुछ कर रहा है।
ये हमारे क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जनजातियों की सेना के लिए महान हजार दुनिया पर आक्रमण करने का सबसे अच्छा समय है कि आप सैनिकों को भेजने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगले ही पल शेष 3 छायाओं के बीच एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। वह पृथ्वी रक्षक है, फा की आवाज है। अब उनमें से 4 डेमीगॉड पीक स्वर्गीय दानव ऋषि सम्राट, डेमीगॉड बाद में स्वर्ग और पृथ्वी संरक्षक, फा और अंधेरे वंशज छाया हैं जिन्हें अभी अभी देवता रैंक में पदोन्नत किया गया है। हम पेडेंटिक, आपकी दृष्टि बहुत अदूरदर्शी है। हम सिर्फ इस दुनिया को नहीं बल्कि प्राप्त करना चाहते हैं। पृथ्वी रक्षक और फा की दहाड़ का सामना करते हुए स्वर्गीय दानव संत राजा ठंडे ढंग से कांप उठा। वो और स्वर्गीय रक्षक ही थे जो बाहरी दुनिया के नेता की महत्वाकांक्षा और उद्देश्य को जानते थे। पहली योजना बहुत जोखिम भरी है। अगर इस समय ग्रेट 1000 वर्ल्ड गठबंधन सेनाओं की शक्ति के साथ हमारे क्षेत्र पर हमला करेगा तो मुझे डर है। तियानहू फा ने भी इस पल में अपना सिर थोड़ा हिलाया। जाहिर है उन दोनों को पता था कि अलौकिक का नेता मानव दुनिया के केंद्र में गया था। बेशक अब नोडा 2 लोगों के नेतृत्व में एक अलौकिक दुष्ट कबीले है। वास्तव में इससे बचने की जरूरत है। स्वर्गीय दानव के सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपने आसपास के 2 लोगों को महान हजार दुनिया के हमले के खिलाफ बचाव के लिए आदेशों की एक श्रृंखला वितरित की। उन्होंने कहा, रिपोर्ट, पहली सीट का उद्देश्य पूरा हो गया है। ये स्कूल द्वारा भेजा गया पहला टोकन है, इसलिए इसकी रक्षा करना सुनिश्चित करें। थोड़ी देर बाद मैजिक हॉल के बाहर अचानक हवा का झोंका टूट पड़ा। ये है पैराडाइज लॉस्ट की चाबियों में से एक, पृथ्वी आत्मा ओरब। उसने दुष्ट और भारी जादू के बक्से को प्रतिद्वंद्वी के हाथ में लिया, उसे थोड़ा सा खोला, लेकिन उसमें चुपचाप एक प्राकृतिक मोती पड़ा देखा।